कल वाला लेसन रिज्यूम कर रहे हैं। अगर मैं आपको कहूँ ये एक आर्टबोर्ड है, इसके अंदर कुछ माइनर सी चेंजेस करनी है, कुछ माइनर सी चेंजेस अगर आपको करनी है तो कैसे करनी है इस आर्टबोर्ड को डिस्टर्ब किए बगैर। ठीक है, आप एक काम ये कर सकते हो, इस आर्टबोर्ड की पूरी कॉपी निकाल सकते हो। आप चाह रहे हो ये इसी तरह पड़ा रहे, इसकी सेम कॉपी निकल आए। अब वो किस तरह होगा? ये आर्टबोर्ड आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आर्टबोर्ड आपको याद होगा, ये आर्टबोर्ड टूल मैंने आपको बहुत दिन पहले करवाया था। आर्टबोर्ड टूल से आप क्या करते थे कि इस आर्टबोर्ड की, जो आपका करंट आर्टबोर्ड है, यहाँ से नए आर्टबोर्ड बना सकते थे। फिर मैंने आपको बोला था इस आर्टबोर्ड का नाम रख सकते थे। मिसाल के तौर पे दिस इज फ्लायर नंबर 1, ये पहला फ्लायर है। ठीक है, आपने अपने क्लाइंट का एक डिजाइन मुकम्मल कर लिया। अब आप इसमें मजीद कुछ डिजाइन के अंदर थोड़ी सी वेरिएशन डालना चाह रहे हो, फॉन्ट चेंज करना चाह रहे हो, साइज चेंज करना चाह रहे हो, बॉर्डर डिफरेंट लगाना चाह रहे हो, मॉडल दरमियान में है उसकी बजाय कोई किसी और को प्लेस करना चाह रहे हो, इस तरह की चेंजेस करना चाह रहे हो। कुछ चीजें सेम रखना चाह रहे हो, सेम मतलब लोगो और टाइटल आप रखना चाह रहे हो। ठीक है, बाकी आप सारी चेंजेस करना चाह रहे हो, मॉडल को चेंज करना चाह रहे हो और बैकग्राउंड को चेंज करना चाह रहे हो, जो कि इसमें नहीं है इस वक्त। अब आप इसकी कॉपी कैसे करेंगे? पूरी आर्टबोर्ड की कॉपी किस तरह होती है? सबसे आसान ट्रिक बताऊं क्या होती है? आर्टबोर्ड टूल लो, इस पे आओ और ऑल्ट प्रेस करके इसको बाहर निकाल लो। इससे आसान क्या हो सकता है? दूसरा आर्टबोर्ड बन गया और कंटेंट भी सेम है। इसका मतलब आप जितने मर्जी आर्टबोर्ड की कॉपीज बना सकते हो आर्टबोर्ड टूल में। ऑल्ट प्रेस, आपको याद होगा ऑल्ट मैंने क्यों यूज किया था? ऑल्ट मैंने इसलिए यूज किया था कि जो कंटेंट पड़ा होता है, चाहे वो आपका कोई टेक्स्ट है, कोई इमेज है, कोई लोगो है, उसकी सेम कॉपी निकालने के लिए ऑल्ट यूज करते थे। जब उसको करने के लिए ऑल्ट यूज कर सकते हैं तो पूरे आर्टबोर्ड को भी कॉपी निकालने के लिए ऑल्ट यूज कर सकते हैं। बाकी इनकी तरतीब ऊपर नीचे सेट वेट करनी हो, ये रीअरेंज मैंने आपको बहुत दिन पढ़ा दिया था पहले। ये रीअरेंज से आपको ये भी बता दिया था, इसको वर्टिकल अरेंज करना, वर्टिकल भी कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है, याद है ना? रीअरेंज में मैंने कहा था इनके दरमियान की स्पेसिंग, अगर आप कहते हो यार इन दोनों के दरमियान स्पेस थोड़ी बढ़ा दी जाए, स्पेस यहां से बढ़ा देना। ये लो, जितनी भी करनी हो, 20 कर दिया, 21 कर दिया। अब आपने ये अरेंजमेंट वर्टिकल रखनी है या हॉरिजॉन्टल रखनी है? एक्सपोर्ट करने से वो तो एक्सपोर्ट तो कर ही देना है, पीएनजी में, जेपीजी में और पीडीएफ में। एक फाइल में करना है पीडीएफ, वो भी हो जाता है। अलग अलग फाइलें डॉक्यूमेंट बनानी, वो भी बना देते हैं। वो मैंने कई दफा आपको करके भी दिखाया। एक छोटा सा काम जो मैंने आपको भी बताना था वो ये, कि आप सिंगल लेयर की ऑल्ट के साथ कॉपी भी निकाल सकते हैं। और अगर आपको एक एक पार्ट को बार बार रिपीट करना हो डिफरेंट आर्टबोर्ड्स पे, वो भी कर सकते हो। उसके लिए मैंने बोला था पेस्ट ऑन ऑल आर्टबोर्ड, एडिट मेन्यू में होता है। और अगर आपको मैं ये कहूं कि पूरे आर्टबोर्ड को सेम उसका रेप्लिका जनरेट करना है, तो वो भी मैंने आज आपको बता दिया। और यहां से अरेंजमेंट कंट्रोल हो जाती है, ये लो। तो सर एक खूबसूरती वो ये हम्म। कि अक्सर क्या होता है कि हम ना मतलब इस पे काम कर रहे होते हैं आर्ट बोर्ड के ऊपर, एकदम से गायब हो जाता है वो, कोई शायद बटू क्लिक हो जाता है कुछ, लेकिन वो फिर बाद में नजर नहीं आता, उसको ऑफिस करके क्या करना चाहिए? देखो, गायब इस सेंस में कि हो सकता है आपसे कुछ इस तरह हो गया हो। ठीक है, ये करने के बाद आप स्क्रीन के ऊपर कहीं इधर बैठे हुए, अब वो नजर नहीं आ रहा है, नजर नहीं आ रहा। वो आपने इसकी जो है ना पोजीशनिंग जो है सेंटर स्टेज के ऊपर आप कैसे लेके आओगे? आसान से ट्रिक होती है, मैंने आपको बोला था कंट्रोल 0 और ऑल्ट कंट्रोल 0। अगर आप भूल गए हो तो ये मेन्यू की कीज थी, कंट्रोल 0 और दूसरा फिट ऑल, ये ऐसे। और अगर आप इसको इस तरह कर देते हो, आप अबव लेयर को ही हाइड कर देते हो, तो कख नहीं दिखाई देना। कंटेंट, लेयर का कंटेंट ही आपने हाइड कर दिया, लेयर 1 का कंटेंट ही आपने हाइड कर दिया। ये खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ आपने यहां से ऑफ किया है, इसलिए नजर नहीं आ रहा। सीधी सी बात है। अच्छा, ये एक चीज। अब मैं आपको एक आज की एक इंपॉर्टेंट चीज समझाने लगा हूं। आप अगर स्क्रीन के ऊपर देखो स्टूडेंट्स, 3 आर्टबोर्ड्स हैं, ऐसे ही है ना? 3 आर्टबोर्ड्स हैं। मैं अगर आपको ये कहूं कि हर आर्टबोर्ड को आप जिस आर्टबोर्ड पे है
उस तरह इसकी एक लेयर अलग बन जाए, इसकी लेयर अलग बन जाए, इसकी लेयर अलग बन जाए, ताकि कल को किसी आर्टबोर्ड में कोई चेंजेस करनी हो, अप डाउन करना हो, आपको पता हो कि मैं कहाँ पे हूँ, आर्टबोर्ड 1 पे हूँ, 2 पे हूँ, 3 पे हूँ। अब इसके लिए दो काम हो सकते हैं। देखो, आपको याद होगा, मैंने आपको आर्टबोर्ड का जब वो करवाया था टूल, ये देखो, एक तो ये आर्टबोर्ड टूल पे चले जाओ। आर्टबोर्ड टूल पे जब जाते हो तो एक तो आर्टबोर्ड टूल पे जब जाते हो तो यहां से, अगर आप गौर करो, विंडो मेन्यू में भी यहां पे भी एक आर्टबोर्ड होता है। कल हमने, याद है, अलाइन किया था, अलाइनमेंट करने के लिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। आज मैं आपको बता रहा हूं एक और पैनल देखो, आर्टबोर्ड। ये भी आपको हेल्प करता है। एक आर्टबोर्ड को क्लिक करोगे ये सामने आ जाएगा, इस आर्टबोर्ड पे क्लिक करोगे ये सामने आ जाएगा, सेंटर वाला। इधर आर्टबोर्ड पे क्लिक करोगे ये थर्ड वाला सामने आ जाएगा। ये थर्ड वाला है, पहले वाला ये है, दूसरे वाला ये है। आर्टबोर्ड टूल का पैनल का नाम ही आर्टबोर्ड है। यहां से भी बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर यहां से भी तो कॉपी हो सकती है। जरा स्टूडेंट गौर करना, कितने आर्टबोर्ड है स्क्रीन के ऊपर, किसकी कॉपी निकालनी है बताओ। इसकी निकाल दो, आखिरी वाले की। एक तरीका ये मैंने आपको बोला कि इसको ऑल्ट से ड्रैग करके बाहर रख दो, कॉपी पूरी की पूरी आर्टबोर्ड समेत आ जाएगी। दूसरा तरीका, ये प्लस नजर आ रहा है नीचे छोटा सा, इसको यहां पे ड्रैग करके इसके ऊपर जाके छोड़ दो। क्या चौथा आर्टबोर्ड बन गया? पांचवा बनाना है, बन गया। बना या नहीं बना? कितने खूबसूरती से और कितने सुकून से। और अगर आपको आज से पहले आपको ये नहीं पता होगा कि पूरा आर्टबोर्ड को भी आप उठा के इसकी कॉपी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो आपने पोस्ट लगानी, वीक 1, वीक 2, वीक 3, डेट डिफरेंट डिफरेंट है, इवेंट की डिफरेंट डिफरेंट डेट्स हैं, फोटो चेंज करनी है, मॉडल नंबर 1, 2, 3, 4, हर एक हफ्ते एक नई चीज आपने लॉन्च की जा रही है, ठीक है। कोई प्रोडक्ट है, किसी कंपनी में काम करते हो, तो डे 1 या वीक 1 में प्रोडक्ट ये है, वीक 2 की प्रोडक्ट ये है, वीक 3 की प्रोडक्ट ये है, बाकी आपको लाजमी आता है ईमेल एड्रेस और जो व्हाट्सएप नंबर वो चेंज नहीं करना। उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन नहीं है कि आर्टबोर्ड की सेम कॉपी निकाल लो। और जो इसमें चेंज रिक्वायर्ड है, मैं आपको कहूँ बाबर आजम की जगह मैंने फोटो कोई और लगानी है, ठीक है, तो कैसे? वेरी सिंपल, आप उस आर्टबोर्ड के ऊपर जाओगे ऐसे, आर्टबोर्ड पे जाने के बाद अब आप लेयर पैनल में जाओगे ऐसे, लेयर पैनल आ गया सामने। लेयर पैनल को यहां पे रख के, ये फोटो बाबर आजम की लगी हुई है, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, खत्म हो गई बात। ये लो, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको ऑन ऑफ करके देख लेते हैं। अच्छा, ये इधर वाला है। अच्छा, ये अब कंफ्यूजिंग हो गया मेरे लिए, मैं इसी के लिए आपको आपको यहां पे लेके आया। अब मुझे ये बताओ कि चाहे आर्टबोर्ड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सारा क्या एक ही जगह पे खिचड़ी नहीं पक गई? क्या आप चाह रहे हो थोड़ी सहूलत ना हो जाए, जो आर्टबोर्ड 1 का लेयर अलग हो जाए, जो सिर्फ कंटेन करे इसके ऑब्जेक्ट्स, आर्टबोर्ड 2 के लेयर अलग बन जाए, उसमें सिर्फ इसी के ऑब्जेक्ट हो, आर्टबोर्ड नंबर 3 के अलग हो जाए, ये ज्यादा बेहतर नहीं था अगर ऐसा होता तो? अभी क्या हो रहा है, अभी 6 आपके पेजेस हैं, 6 आर्टबोर्ड्स हैं, और हर आर्टबोर्ड, और दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, आप कंफ्यूज इसमें हो कि कौन सी चीज कहां पड़ी हुई है। प्रॉब्लम हो रही है ना, आपको डिटेक्ट करने में मसला आ रहा है। इसका आसान सोल्यूशन क्या हो सकता है? आपने जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, बेहतर होता आप इस तरह करते। ये देखो, न्यू, A4 साइज, कितने पेजेस, स्टार्ट में, बाद में भी बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बढ़ा कर दिखाया। 5 कर लेते हैं। मुझे 5 अपने डिफरेंट जो हैं वो आर्टबोर्ड्स के ऊपर वर्क करना है। ये आर्टबोर्ड आ गए नीचे, आपको जैसे दिख रहे हैं। अब आपको करना क्या चाहिए था, सही तरीका क्या है? इससे पहले हम जो कर रहे थे वो गलत था। गलत इस सेंस में था कि आपके आर्टबोर्ड है 5, आर्टबोर्ड का पैनल भी
मैंने साइड पे कर दिया, ये लेयर्स हैं। अब आपको करना क्या चाहिए, जब आर्टबोर्ड 1 पे हो तो उसकी लेयर अलग हो, आर्टबोर्ड 2 पे हो उसकी लेयर अलग हो, आर्टबोर्ड 3 पे हो उसकी लेयर अलग हो, ताकि कल को मैनेज करने में आसानी हो, काम करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो प्रोजेक्ट में। अब इसका तरीका क्या है, आप यहां पे इस लेयर का नाम रख दो डबल क्लिक करके, दिस इज लेयर अबाउट ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑन योर आर्टबोर्ड 1। लेयर का नाम रखो, आर्टबोर्ड की बात नहीं कर रहे, आर्टबोर्ड का नाम रखना वो अलग चीज है। आर्टबोर्ड का नाम रखना आता है ना सबको, ये यहां से रख दो, दिस इज 1 अगस्त पोस्टर। नाम तो यहां से रखोगे, इधर आओगे, दिस इज 7 अगस्त पोस्टर। भाई मेरे क्लाइंट ने कहा यार 5 हफ्ते हैं, 5 हफ्तों के अलग अलग बना दो। दिस इज 14 अगस्त, आजादी स्पेशल सेल लगाने लगे आप। 14 अगस्त पोस्टर, पूरे मंथ के लिए आपने, आपको एंगेज किया गया यार, पूरे मंथ हमने अपना ये पोस्टर चेंज करना है, पोस्टर बॉय चेंज करना है या मॉडल चेंज करना है। और डिफरेंट डिफरेंट हमने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे, जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये है कि हर हफ्ते एक नई प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे। तो प्रोडक्ट हम आपको फोटोज दे देते हैं, उनकी लॉन्चिंग डेट दे देते हैं, अपनी कंपनी का एग्जैक्टली एड्रेस वगैरह दे देते हैं, लोगो दे देते हैं, वो लगा के बस ये आप पोस्ट लगा दो, या ये हमें प्रिंट निकाल के हमने अपने डिस्प्ले में लगाने हैं। ठीक है, जो भी विजिटर आएगा वो पोस्ट देखेगा, पोस्टर देखेगा, अच्छा वीक 1 इनका ये प्रोडक्ट है 50% डिस्काउंट, वीक 2 में ये आ रहा है, वीक 3 में ये आ रहा है, वीक 4 में ये आ रहा है, वीक 5 में ये आ रहा है। 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए हैं कंपनी ने। ठीक है, कोई नई कंपनी है वो कह रही मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगाते हैं, जितने शॉपिंग मॉल्स हैं ना बड़े बड़े, वहाँ पे 5 पोस्टर लगा देते हैं और एक अट्रैक्शन देते हैं कस्टमर को, कि जो विजिट करेगा ना सिर्फ वो देखेगा बल्कि अपने दोस्तों को बताएगा यार वहाँ पे चले जाओ शॉपिंग मॉल्स में। डे 1 अगस्त को सेल में ये लग रही है इस प्रोडक्ट की, 2 अगस्त, अब 7 अगस्त को ये लग रही है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे अब जल्दी जल्दी से इसको एक बना के ये भी बताता हूँ, और दूसरा आज आपको मैं ये बताता हूँ कि आप जब किसी एक आर्टबोर्ड पे काम करो उसकी लेयर को अलग रखो। अब वो आपको वो कैसे होता है, वो करने से पहले मैंने एक थोड़ा लाइनअप कर लिया, मैंने इनके नाम चेंज करके मैंने इनका नाम रख दिया 14, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। 21 अगस्त पोस्टर, पोस्टर बैनर जो दिल करता है वो आप बनाओ। और ये आपका आखिरी हो गया जी 28 अगस्त, पूरा महीना जी हमने ये प्रमोशन, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक हमने ये पोस्टर या पोस्ट या बैनर या जो कुछ हम आप मर्जी समझ लो, आर्टबोर्ड आपने बना लिया 5। अब आप सहूलत के लिए, अपनी सहूलत के लिए एक काम करोगे, यहाँ पे अभी आप किस आर्टबोर्ड पे हो स्टूडेंट्स, पहले पे हो ना, तो इसका नाम रख देते हैं लेयर, लेयर आर्टबोर्ड लेयर। ये आपकी आर्टबोर्ड, आर्ट बोर्ड लेयर है ये। आर्ट बोर्ड कौन सी, आर्ट बोर्ड 7 अगस्त की लेयर है, 7 रख दो, 7 अगस्त, ये लो, सॉरी 1 कर देते हैं, ये लो, इसको मैं थोड़ा चौड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे टाइटल में क्या डाल रहा हूँ। ये यहां से पकड़ के ना इसको छोटा मोटा कर सकते हो, ये यहाँ पे डबल क्लिक करो आप, ये आर्ट बोर्ड नहीं है, ये आर्ट बोर्ड के ऊपर मौजूद लेयर, और इसके ऊपर आपके सारा कंटेंट आएगा इसके अंदर, जो हम कल परसों से देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, नाम क्या रख दो इसका, 1 अगस्त लेयर, 1 अगस्त की लेयर है ये, 1 अगस्त की लेयर है ये। और 1 अगस्त की लेयर, अच्छा 1 अगस्त में भी आगे लेयर का नाम हो सकता है, ये आप यहां पे जाके 1 अगस्त लेयर 1, 1 अगस्त लेयर 1, 1 अगस्त की लेयर 2 भी हो सकती है, 1 अगस्त की लेयर 3 भी हो सकती है। मतलब एक लोगो है वो 1 अगस्त लेयर का, जो 1 अगस्त की लेयर का वो लोगो लेयर है, ये भी कर सकते हैं। अच्छा ये देखो, ये मैंने नाम रख दिया। इसी तरह मैं एक और लेयर बनाता हूं। अब आप कहोगे सर लेयर कैसा बनती है, आर्टबोर्ड तो हमें पता चल गया कैसे बनता है, लेयर कैसे बनती है। ये देख रहे हो, ये प्लस नजर आ रहा है छोटा सा नीचे, इस पे क्लिक कर दो, ये क्लिक कर दो, ये क्लिक कर दो, ये क्लिक कर दो। कितने हैं आपके पास आर्टबोर्ड्स, 5, तो 5 ही नाम रख दो। इसका नाम क्या रख दूं, 7
अगस्त लेयर 1, डबल क्लिक करो, नाम दे दो। ये मैं आपको एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि जब कभी काम करना है और आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और आपका जो क्लाइंट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा पे कर रहा है, तो उसको अच्छे तरीके से अरेंज करके रखो। आपके लिए तकलीफ कम होगी, आपको मसले कम आएंगे, आपको कंट्रोल करने में आसानी होगी। 21, ये प्रोफेशनल आपका एक कंटेंट डेवलप करने का एक रूल बता रहा हूं। अब आओगे सर, अच्छा एक चीज और है, आप जब इस पे डबल क्लिक करते हो ना, तो ये नाम चेंज होता है। इस पे डबल क्लिक करते हो तो ये बाकायदा लेयर की ऑप्शन आ जाती है। देखो डबल क्लिक की इज वेरी इंपॉर्टेंट। डबल क्लिक आप यहां करोगे तो, या डबल क्लिक इस बॉक्स पे करोगे तो, दोनों सूरतों में ऑप्शन आती है ये वाली। अब आपको सर ये क्यों आती है ऑप्शन, क्या फायदा है इसका? और डबल क्लिक अगर मैं यहां पे करता हूं तो क्या होता है, नाम चेंज होता है। क्या नाम दे दो इसका? 28 अगस्त, और ये भी उसकी पहली लेयर। अब आपके लिए आसानी नहीं होने जा रही, जहां पे जो चीज बनाना चाहो, आप सबसे पहले एक काम करो। अगर आप आर्ट, ये अब आपने सोच के करना है, आंखें खोल के करना है। इस वक्त मैं आर्ट बोर्ड किस पे हूं इस वक्त? फर्स्ट पे। इसमें मैं बॉर्डर लगाना चाह रहा हूं, है स्टार्ट ही मैं एक ग्राउंड बना के बॉर्डर लगाना चाह रहा हूं। तो मुझे असूलन इनमें से किस पे क्लिक कर देना चाहिए? वेरी गुड, उम्मीद है आपने समझना शुरू कर दिया। आप 1 अगस्त वाली लेयर पे क्लिक करो। अब देखना, अगर मैंने गलती से इधर क्लिक कर दिया और बॉक्स बना दिया ऐसे, जो हमने ऑलरेडी सीख लिया बॉक्स बनाना, रेक्टेंगल, ये देखो, ये एक बना देता हूं। अब ये गलती मुझसे क्या हुई स्टूडेंट्स, कलर भी इसका मैं हर एक कार्डबोर्ड का कलर मैं डिफरेंट डिफरेंट रख देता हूं, ये रख दिया। गलती क्या हुई मुझसे? आर्टबोर्ड 1 है, 1 अगस्त वाला, और मैंने लेयर का नाम जो है गलत सेलेक्ट कर लिया। कोई हर्ज वाली बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं कर दिया हमने, लेकिन अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ लेयर मैंने गलत एक्शन कर दिया। मुझे ये ऑब्जेक्ट यहां पे बन गया रेक्टेंगल। असूलन ये किधर होना चाहिए था? इसमें। ऐसे ही है ना, आखिरी वाले में होना चाहिए था ना, जो कि 1 अगस्त के नाम से है। इसको अगर हो भी गलती गई है कोई मसला नहीं, इसको ड्रैग करके राइट जगह पे रख दो। एक बार गलती होगी, अब ना करना है। पहली बार हो गई है, कोई बात नहीं, अब नहीं करनी। अब आपने इसको क्लिक करके, अगर इधर काम करना है इसको क्लिक करके करना, दूसरे वाले पे करना है इसको क्लिक करके करना। अगर आप 7 अगस्त वाला यही है ना, दूसरे वाला, इधर क्लिक कर दो। अब यहां पे कंटेंट बनाओगे बनाओगे वो इसके अंदर बनेगा, इसके अंदर बनेगा। चेक करो। अगर आपने इसमें काम करना है थर्ड वाली में, तो ये एक्चुअली क्या है, 14 अगस्त वाला। अब जरा आप लोगों ने ध्यान से काम करना है। फायदा क्या होगा? पिछली बार कल हमने क्या किया था, मैसअप हो गया था। हर चीज एक ही जगह पे पड़ी हुई थी, चाहे मुझे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था, लेयर 1 का कंटेंट क्या है, लेयर 2 का कंटेंट क्या है, सॉरी आर्टबोर्ड 1 का कंटेंट क्या है, 2 का। अब आप अलग अलग कंटेनर बना दिए उनके। जब कभी आर्टबोर्ड 1 पे काम करोगे 1 अगस्त वाले पे, तो 1 अगस्त लेयर को क्लिक करके करना। जो बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, सर्कल बनेगा, टेक्स्ट बनेगा, इमेज आएगा, जो भी आएगा वो इसी में लेयर के अंडर पॉपुलेट होता जाएगा। कल को आपको मैनेज करने में आसानी। लेयर का काम होता है मैनेजमेंट। अगर लेयर पैनल को आपने नहीं समझा और आपने कोई 100 पेज बनाना, भी तो मैं 5 बना रहा हूं, कल को 50, कोई मैगजीन है 50 पेजेस आपने डिजाइन करने हैं, या आपके क्लाइंट है वो कहता है यार मुझे पूरे साल के पोस्टर बना के दे दो, पूरे साल का। तो पूरे साल में वो कह रहा है तकरीबन, साल में कितने वीक्स होते हैं? 48 तकरीबन। वो कह रहा है यार 48 मुझे पोस्टर बना दो। तो कल को आपको कितना मुश्किल नहीं होने वाला अगर इस तरीके से नहीं चलोगे। और एक ही फाइल बनाओ, एक ही फाइल बनाओ उसकी, और 48 आर्टबोर्ड बना दो। और हर आर्टबोर्ड का नाम डेट वाइज रख दो, या 1 2 रख दो, या डेट वाइज रख दो। ठीक है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5, वीक 6, वीक 7, वीक 8, वीक 9, वीक 48। इस तरह रख दो नाम उनके। आर्टबोर्डों के नाम रख दो और साथ में लेयरों के नाम रख दो। दो चीजें पहले लेके चलनी है, आर्टबोर्ड विद इट्स रिस्पेक्टिव लेयर। अब हो क्या रहा है कि आप जब इस आर्टबोर्ड पे काम करो, ये हमने रिजर्व किया था 21 अगस्त का। अगर आपको डाउट है, नहीं समझ आ रही कि 21 अगस्त का है, आर्टबोर्ड पे क्लिक करके देख लो, आपने नाम दिया था उसका, दिया था कि नहीं दिया था?
बस यही आपने समझना है बात को। ये दिया ना नाम, और ये नाम आपने रखा है, तो बस आपने ये एहतियात करो, तो इंशाल्लाह मसला नहीं होगा आपको। ये मैं आपको सिंपल सी एक ट्रिक बता रहा हूँ। जब बहुत ज़्यादा पेजेस होते हैं, आर्ट बोर्ड्स, बहुत ज़्यादा आपने कंटेंट बनाना होता है, किसी एक क्लाइंट के लिए सर्विस देनी होती है, ये नहीं करते कि अलग अलग फाइल बनाओ, एक ही फाइल बनाओ और उसको लाइन अप कर लो, आर्ट बोर्ड्स बना लो। अब मैंने अगर 5 हफ्तों की मेरी कमिटमेंट है, हर हफ्ते में मैंने उसको क्लाइंट को एक आर्ट बोर्ड डिज़ाइन करके देना है, ठीक है। और सारे जितनी शॉपिंग मॉल्स हैं उसके डिस्प्ले में वहां पे लगाने हैं, या ये रोड साइड के ऊपर आपका वीक 1, वीक 2 ये प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है, वीक 3 में ये प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है, वीक 4 में ये प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है, वीक 5 में ये प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है। उसको वो किस जगह पे अवेलेबल है, वेन्यू क्या है उसका, वेन्यू क्या है, डिस्काउंट कितना ऑफर कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, किस जगह पे लॉन्चिंग हो रही है, ईच एंड एवरीथिंग फोटो के साथ। अब आप अगर गौर करो, ये मैंने इस आर्ट बोर्ड जिसका नाम मैंने क्या रखा है, 21 अगस्त, तो जब मैंने इसमें काम करना है तो मुझे इसमें मैंने एक रेक्टेंगल बनाना है, तो इसको क्लिक कर दो 21 अगस्त को, और अब आप रेक्टेंगल बनाओ। वो अपनी रिस्पेक्टिव लेयर के अंदर जो 21 अगस्त वाली है उसमें बन रहा है, चेक कर लो। और इसका कलर भी मैं डिफरेंट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। हर एक को मैं डिफरेंट कर देता हूँ कलर, ये देखो, सिलेक्ट करते जाओ। कलर मैं डिफरेंट सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि मैंने 5 क्लाइंट के साथ कमिटमेंट के मुताबिक मैंने 5 उसके आर्ट बोर्ड्स डिजाइन करने के लिए मुझे उसने हायर किया, तो मैं हर एक का जो बेस कलर है डिफरेंट डिफरेंट देना चाह रहा हूँ। ये लो, अब अगर आप गौर करो, यहाँ पे एक रह गई है आखिरी वाली, जो मैंने 28 अगस्त को उसको डिलीवर करना है। तो अगर मैंने इसके लिए कंटेंट रेडी करना है तो मुझे लेयर को इसको क्लिक कर देना चाहिए पहले असूलन, ये, और फिर अपना कंटेंट जो भी इस पे बनाना है, आप स्टार्ट ही मैंने उसकी ग्राउंड लेयर से लिया, स्क्वायर से लिया, और इसका कलर रेड की बजाय मैं एक और कलर ले लेता हूँ डिफरेंट, सिर्फ दिखाने के लिए ताकि दूसरे से डिफरेंट नजर आए। ये लो, अब आप अगर गौर करो, क्या आपके लिए कल की निस्बत आसान नहीं हो गया मैनेज करना? कल क्या हुआ था, कल वाली जॉब जो आपने डन की थी, ये देखो, ये कितने पोस्टर बनाए थे आपने, 5, और लेयर क्या थी, सिर्फ एक। अब इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करने में मसला हो रहा है कि इस आर्टबोर्ड के पार्ट्स कौन से हैं, इस आर्टबोर्ड के पार्ट्स कौन से हैं, इस आर्टबोर्ड के पार्ट कौन से हैं। इसमें ये इशू आ रहा था। इसका मैंने सोल्यूशन क्या दिया कि मैंने कहा जब आर्टबोर्ड बनाओ तो आर्टबोर्ड की हर एक की अलग अलग लेयर बना दो। बन गई ना? अभी तो हर लेयर पे एक ही चीज है, रेक्टेंगल, जिसका कलर डिफरेंट है। कल क्या था, एक ही लेयर पे सब बनता गया, आर्टबोर्ड 1 वो भी इसमें मिक्स हो गया, आर्टबोर्ड 2 वो भी इसमें चला गया, आर्टबोर्ड 3 वो भी इसमें चला गया। आपको यही मसला पड़ गया कि यार मैं ये कर क्या रहा हूं, कल हमने गलती की थी, आज गलती को कवर कर रहे हैं। गलती क्या की थी, कल की गलती ये थी, चाहे आर्टबोर्ड 1 था, चाहे 2 था या 3 था, आपको डिफ्रेंशिएट करने में मसला हो रहा है। आपको अगर मैं ये कहूं कि इस आर्टबोर्ड के ऑब्जेक्ट्स को खत्म कर दो, या इस आर्टबोर्ड के ऑब्जेक्ट को खत्म कर दो, या इस आर्टबोर्ड के ऑब्जेक्ट को खत्म कर दो, आज आपके लिए मुश्किल होगी खत्म करना। सॉरी, कल आपके लिए मुश्किल होगा खत्म करना। क्यों? ये सारा कुछ एक ही में है, 100 चीजें। अब कौन सा किस लेयर से, सॉरी किस लेयर एक ही है। अब आपका, अब हाँ पता लग सकता है आपको कि सर इसमें क्या काम करना इम्पॉसिबल है। नो, इम्पॉसिबल नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल नहीं है। देखो, जब आप क्लिक करते हो आपको पता लग जाता है कि मैं इस वक्त इस पॉइंट पे हूं, ये देखो हाईलाइट हो गया, चेक करो, सिलेक्ट हो गया ना। ये देखो, जब आप क्लिक करते हो ना आपको पता लग जाता है आप किस जगह पे हो। लेकिन मुश्किल हो रहा है, अगर ये अलग अलग होते तो बेहतर ना होता, ठीक है ना? आपको मसला नहीं है। देखो, जब आप सिलेक्शन टूल से किसी पार्ट पे क्लिक करते भी हो ना, ये क्लिक कर दिया, अब आपको कि ये सर ये कहाँ है ये ऑब्जेक्ट, जब आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे ना आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ये देखो जो ब्लू कलर में नजर आएगा, ये है वो ऑब्जेक्ट, यही है ना, ऑन ऑफ करके देख लो, मिल जाएगा, मिलने में दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वही काम आप सही तरीके से करके रखते, आपके लिए ज्यादा आसानी होती। अभी मुश्किल हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, अगर मैं कहूं एआई ड्रिवन, इधर भी लिखा है एआई ड्रिवन, इस आर्टबोर्ड पे भी लिखा है, जब मैं क्लिक करता हूं, अब ये किधर पड़ा हुआ है लेयर वाइज, अगर आप देखो, जब आप इसे स्क्रॉल अप या डाउन करोगे आपको ब्लू नजर आएगा स्पॉट,
ये बढ़ा रहे हैं। मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। लेकिन अगर यही आप अगर तरीके से कर लेते, कल ही तरीके से कर लेते, तो और अच्छा होता। आर्टबोर्ड अगर आपने 5 आर्टबोर्ड्स क्लाइंट के लिए डिजाइन करने हैं ना, तो आप एक काम करो, उतनी उनकी लेयर्स भी बना दो, जो कि आज किया मैंने। आज मैंने बिल्कुल स्टार्ट ही सही लिया। पिछली बार स्टार्ट मैंने, कल मेरा फोकस कहीं और था, कुछ और मैं करवा रहा था, अलाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पे लगा हुआ था, ये वो कर रहा था। आज मैंने आपको ये वाला जो मेथड बताया है, वो ये कि आप जब आर्टबोर्ड बनाते हो ना, पहला आर्टबोर्ड बनाया, 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, एक तो उनका नाम प्रॉपर रखा करो। अगर किसी क्लाइंट के लिए 5 हफ्तों के लिए काम कर रहे हो, तो डेट रख दो उसकी, कि ये मैंने पहले हफ्ते डिलीवर करना है, ये दूसरे हफ्ते का प्रोजेक्ट है, ये तीसरे हफ्ते देना है, ये चौथा देना है, पांचवा देना है। या तो इस तरह कर लिया करो। दूसरा, जब ये आर्टबोर्ड बनाओ, तो इसकी लेयर्स भी बना दो, उसी नाम से बना दो जिस नाम से आर्टबोर्ड है, ताकि आपको एक कनेक्शन बन जाए कि जो मैं इस आर्टबोर्ड का सारा कंटेंट। अब देखो, ये है पहला आर्टबोर्ड। अगर आप कहते हो सर ये नीचे क्यों है, क्या ये ऊपर नहीं आ सकता, आप ऊपर ले आओ, कोई मसला नहीं, ये लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ये ऊपर रख दो। 7 अगस्त दूसरे नंबर पे ले आओ, 14 अगस्त तीसरा हफ्ता, 21 अगस्त चौथा हफ्ता, और ये आखिरी। इसको तरतीब ऊपर नीचे कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप सुकून से काम करो। 1 अगस्त पे क्लिक करो। यहां पे आप कहते हो मुझे अपनी प्रोडक्ट और अपना लोगो प्रिंट करना है। मैं एक काम करता हूं, मैं टाइम नहीं वेस्ट करता, मैं कल वाले से मैं अपना लोगो उठा के ले आता हूं, टाइम वेस्ट ना हो। ये देखो, आपको याद है कल मैंने इसका ग्रुप बनाया था, ये लोगो का, ठीक है। लोगो का मैंने ग्रुप बनाया था, नहीं बनाया था? नहीं भी बनाया था, अभी इस ग्रुप भी बना लेते हैं, कोई मसला नहीं। ये देखो, मैं चाह रहा हूं कि ये 2 चीजें उठा के ले जाऊं। एक ये टाइटल विद इट्स टैगलाइन, दूसरा इसको अगर लेके जाना हो तो क्या, एक फाइल से दूसरी में लेके जाना हो तो क्या, कॉपी, और यहां पे जाके दूसरी फाइल में पेस्ट। ये देखो, ये आ गया। अब ये आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ऑर्डर की वजह से ये यहां आ गया, लेकिन और दूसरी बात, ये गलत लेयर में आ गया, ये तो इधर आ गया। आर्टबोर्ड भी दूसरा है। अब इसका तरीका क्या है, डिलीट कर देता हूं। दोबारा से देखो, मुझे करना क्या चाहिए था पेस्ट करने से पहले, आर्टबोर्ड पे 1 पे क्लिक करते, रेक्टेंगल पे क्लिक करते, ताकि अब मैं पेस्ट करूंगा इसके ऊपर आएगा, है पेस्ट। यहां से भी कर सकते, आ गया। जगह ठीक नहीं है, जगह उसको कर लो जहां पे लेके जानी है। ये लो, दैट, ये सिंपल सा एक ट्रिक है। और इसका मतलब, अगर आपने कंटेंट किसी और जगह से भी लेके आना है, एक क्लाइंट है वो डिफरेंट टाइम पे प्रोजेक्ट बनवाता रहा, तो लोगो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था, मैं चाह रहा था टाइम वेस्ट ना हो, लोगो मैं उस फाइल से उठा के यहाँ ले। लोगो के पार्ट्स कौन कौन से हैं, ये एक, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट, बड़ा कर लें इसको, ये लो। अगर आपने लो, एक और मुझे काम करना चाहिए, ग्रुप, ये हो गए 6, 4 और 5, और ये आईसीटी ट्रेनिंग, ये पूरा लोगो मेरा सिलेक्ट हो गया। अब ये सिलेक्ट हुआ है, ये कल वाला प्रोजेक्ट दिखा रहा हूं स्टूडेंट्स, ये है। मुझे सूलन क्या कर लेना चाहिए इसका, हाँ जी, क्या कर लेना चाहिए इसका, ग्रुप बना देना चाहिए। ये अलग अलग लेयर पे पड़े ना, स्टार और 4 छोटे छोटे वो सर्कल, और नीचे आईसीसी ट्रेनिंग टेक्स्ट, इनका क्या कर लेना चाहिए, ग्रुप बना लेना चाहिए। ग्रुप बनाने का तरीका, कंट्रोल G, कंट्रोल G। नहीं पता, ऑब्जेक्ट मेन्यू में इन ऑब्जेक्ट्स का क्या कर दो, ग्रुप बना दो। क्यों बना दो, क्यों, इनका आपस में तालमेल है, कनेक्शन है, एक हिस्सा है, एक लोगो है, पूरा एक लोगो इसके मिलने से बना है, तो इनको एक ग्रुप में डाल दो, उसका नाम रख दो लोगो ग्रुप। आसानियां पैदा करो अपने लिए। ग्रुप बन गया, चेक करो, क्या नाम रख दो इसका, लोगो, कंपनी लोगो, जो मुनासिब नाम समझो, कंपनी लोगो। और आप अगर अपने आप को इस मामले में देखना चाहो, इंश्योर करना चाहो, ये आई दिख रही है,
ये बहुत दिन पहले दुरानी साहब ने कहा था सर आई का काम क्या है? आई का काम है उस करंट लेयर का कंटेंट ऑन या ऑफ करना, हाइड करना या शो करना। ये हाइड हो गया, ये शो हो गया, हाइड शो। अब ये लोगों की मुझे जरूरत पड़ गई किसी और जगह पे, ये भी मुझे एक आसानी मिल गई यहां से। मैं इस ग्रुप को लेके जाऊंगा, बजाय मैं इंडिविजुअल लेके जाता, पांच चीजें, इनका एक ग्रुप बना दिया। और इस ग्रुप को मैं क्लिक करके क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। ऐसे सिलेक्ट ऐसे होता है, याद रखना। ये सिलेक्ट नहीं है, ये सिलेक्ट नहीं है। जब यहां पे क्लिक करते हो सर्कल पे तो सिलेक्ट होता है। और यही आपको ये देखो, इस वक्त ये ग्रुप सिलेक्ट नहीं है, ग्रुप है ये, सिलेक्ट नहीं हुआ। यहां पे क्लिक करने से सिलेक्ट होता है, ये सिलेक्ट हुआ है। और सिलेक्ट होने की निशानी, वो बाउंड्री नजर आती है। इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स हैं इस ग्रुप में? पांच। इसको क्या करना है आपने, कॉपी, कहां लेके जाना है, साथ वाली प्रोजेक्ट में, किस जगह पे प्लेस करना है, लेयर बताओ, और लेयर के जिसके ऊपर रखना है उस लेयर की पोजीशन बताओ। अगर इधर भी रख दोगे खैर है। ये इसी के अंदर दो हिस्से हैं इसके। 1 अगस्त लेयर वन के कितने पार्ट्स हैं इसके ऊपर? सिर्फ दो लेयर्स इसके अंदर हैं, एक ये, एक ये। तो आप अगर इधर भी क्लिक करके पेस्ट करोगे कोई मसला नहीं, पेस्ट कर दो। आया कि नहीं आया, चेक करो। आ गया ना एक छोटा सा ग्रुप। इसको उठा के अब सही जगह पे ले जाओ। आइए समझ कि आपने प्रोजेक्ट्स को डील कैसे करना है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में आपने अगर वर्क करना हो तो कैसे करना है। लेकिन आज हमने कल से थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच यूज किया है। डिफरेंट क्या किया है आज? डिफरेंट क्या है कि जितने पेजेस हैं अकॉर्डिंग टू दैट आर्टबोर्ड नाम दो आर्टबोर्ड का, और आर्टबोर्ड का रिस्पेक्टिव लेयर का भी नाम दे दो, और इन दोनों को आपस में राब्ते में रखो। पता हो मैं इस वक्त किस आर्टबोर्ड के ऊपर काम कर रहा हूं। अगर आप गौर करो, आपका ये आर्टबोर्ड जो वन है जिसका नाम 1 अगस्त है, मैंने इस लेयर का नाम भी 1 अगस्त लेयर वन रख दिया। और इसके अंदर ये देखो ग्रुप अभी आया आपके सामने, आया कि नहीं आया ये वाला? हेरारकी देखो, हेरारकी क्या है? दादा, उसके बेटे, उसके आगे बच्चे, हेरारकी। फैमिली हेरारकी नहीं होती जिस तरह बनी हुई, ये उसी से समझ लो। मेन लेयर, मेन लेयर के अंदर एक ग्रुप, और उस ग्रुप के अंदर पांच हिस्से, पांच पार्ट्स। और सिर्फ वो ग्रुप ही नहीं पड़ा हुआ बल्कि उसके अंदर एक रेक्टेंगल भी पड़ी हुई है और एक टाइटल हेडिंग भी पड़ी हुई है, आईसीसी टेबल। अब आप कैसे, अब मुझे बताओ, ये देखो। अब आपको मेरे हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। आर्टबोर्ड वन पे जब भी काम करना है आपने इसको क्लिक करके करना है। अगर आपने इसको क्लिक कर दिया और बना इधर दिया, क्लिक आपने पांचवे को किया और बना आपने इधर दिया, गलती की आपने। आपने जब कभी इसका कंटेंट डेवलप करना है इस लेयर को क्लिक कर देना, ताकि वो अपनी रिस्पेक्टेड लेयर के अंदर वो पॉपुलेट करे इसको। अगर आपने ये नहीं किया, खुदा ना खास्ता, आप कहते हो सर मैं यहां पे अगर क्लिक करके कुछ कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सिर्फ इतना होगा कि उसका कंटेंट आर्टबोर्ड के साथ जिसमें रखना चाह रहे थे लेयर वाइज, वो आपका सही जगह पे नहीं जा रहा, गलत जगह पे चला गया। मिसाल के तौर पे मैं एक इमेज लेके आता हूं, मैंने लाना किसमें था, इसमें, गलती से मैंने इधर क्लिक कर दिया, मैंने देखा ही नहीं, और मैं जाके यहां से इमेज प्लेस कर दिया, मॉडल अपना यहां प्लेस कर दिया। मिसाल के तौर पे ये मॉडल मैंने यहां पे प्लेस कर दिया। कोई बिग सेल लग रही है, डिस्काउंट है, कोई ज्वेलर्स हैं वो हमारे यहाँ स्टॉल्स लगा रहे हैं, तो वो हम ज्वेलरी या वॉचेस यहाँ पे प्रमोशन के लिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स को लेके आए। ये ले, ये प्रोडक्ट आ गई। अब प्रोडक्ट तो यहाँ पे आ गई, दिख क्यों नहीं रही? जो लेयर की एंड पे है लास्ट में। दिख ये, अच्छा अगर यहाँ नहीं दिख रही तो कहाँ दिखनी चाहिए इसको? ये देखो, एक्चुअली आपने गलती क्या की ना, गलती ये की, मैं अंडू कर देता हूँ। गलती ये की कि आपने ये लेयर इसके लिए रिजर्व की है, इधर मुझे क्लिक करना चाहिए था, मैंने गलती से यहां पे क्लिक कर दिया। यहां पे आपने क्लिक करना है, ठीक है? इसमें देखो कितनी चीजें हैं, कंपनी लोगो है, कॉर्नर पे देख रहे हो, ऊपर हेडिंग है, एक रेक्टेंगल लगा हुआ बेस,
ठीक है। अब आपने इधर क्लिक करना है, इधर क्लिक करके फिर इंपोर्ट करना है। ये आपने गलती नहीं करनी। गलती करोगे तो ढूंढते रह जाओगे कि हो क्या रहा है। और देखो चौथी चीज भी आ गई। और अगर आपने यहां पे रखना था, अगर आपने यहां पे रखना था, तो ये एक्चुअली किसके लिए मैंने इसको सेट किया है? फॉर योर लास्ट पेज, दिस वन, ये वाला। ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि मैं जो कॉमन चीजें हैं ना, जो इसमें पड़ी हुई हैं, पहले पे डबल क्लिक करके आप अगर उस आर्टबोर्ड पे जाना चाहो, आर्टबोर्ड पे जाने के लिए मैंने आपको सिंपल सा वे ये बताया हुआ है कि आप आर्टबोर्ड पे जंप कैसे करोगे स्टूडेंट्स। एक तो ये सारे आर्टबोर्ड देखने हो तो आपको पता है, ऑल्ट कंट्रोल जीरो कर दिया करो, और इस आर्टबोर्ड पे क्लिक कर दिया करो, फिर कंट्रोल जीरो कर दिया करो, ताकि ये सामने आ जाए। कंट्रोल जीरो से ये सामने आ जाए, कंट्रोल जीरो, ये सामने आ जाए। मुझे क्या क्या चाहिए बाकी आर्टबोर्ड्स पे? सेम सेम, एक लोगो, दूसरा इसका टाइटल। सिर्फ प्रोडक्ट बदलनी है हमने, वॉचेस बदलनी है, बाकी सब पे सेम सेम करना है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके क्या करूंगा, ये मैंने बहुत दिन पहले भी बताया था, कॉपी और पेस्ट ऑन ऑल आर्टबोर्ड्स। ये लो, हो गया। चेक करो, सब में आ गया। अब यहां पे एक प्रॉब्लम बन गई है। मुझे कोई बता सकता है क्या प्रॉब्लम हुई है? सारे यहां पे आ गए। ये बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे, ये बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे इसका सोल्यूशन क्या दे, मुझे करना क्या चाहिए था पता है आपको? कॉपी करता, उस लेयर पे क्लिक करता, फिर एक को पेस्ट करके सेट कर लेता, फिर दूसरे पेज पे आता, क्लिक करता, लेयर को पेस्ट कर लेता, उस पे आ जाता। इस तरह मुझे 5 बार ये काम करना पड़ता, सॉरी 4 बार, 1 2 3 4 4 बार करना पड़ता। इसमें मेरा टाइम लग जाना था। अब चले, हो गई गलती, इसका हल क्या है? हो गई, हो गई गलती, हल क्या है? हल ये है जनाब कि ये और ये आप सिलेक्ट करो, आपकी लेयर सिलेक्ट हो गई। ये तो है ना। यस। ये गलती से आपकी 1 अगस्त के अंदर आई हुई है। ये रखनी किस में है? 7 अगस्त में, ब्लू वाले में। यहां तो नहीं है ये इस लेयर को मूव करके दोनों को ले आओ इधर। हो गई गलती, कोई बात नहीं। ये लो, आ गया। और ये भी है, चेक कर लो, इसको यहां क्लिक करके देख लो। मैन्युअली आपको ये काम करना पड़ेगा फिर। गलती अगर होगी तो ठीक करो ना फिर उसको। क्या ख्याल है? अब ठीक हो गया मामला। अब ये देखो, पूरा एक ही का कंटेंट है, ऑन ऑफ हो रहा है इकट्ठा दूसरे पेज का। इसी तरह आप क्या करो, तीसरे पेज का भी इसको ठीक करो। अव्वल तो ऐसा काम करो ना कि आपको डबल मेहनत करनी पड़ जाए, लेकिन कर भी दिया है, कोई मसला नहीं है। या तो इसको आप एक एक करके कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये लो, सिलेक्ट किया, दोनों सिलेक्ट हो गए, नजर आ रहे हैं आपको, दोनों सिलेक्ट हुए हैं ये। ठीक है। इनको एक काम ये कर सकते हैं स्टूडेंट, कि आप इसको कट करो, यहां से कट कर दो, और इस लेयर के ऊपर जाके जिसका वो कंटेंट रखना था वहां जाके पेस्ट कर दो। अब ये सही हो गया काम। इस तरह भी कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करने की बजाय ये भी काम किया जा सकता है। हाँ, इसकी तरतीब जरा ठीक कर लो, ये लो, सही जगह पे लगा दो। इसी तरह आपका ये है। ठीक है। इसको अगर आप गौर करो, ये भी गलत लेयर में इस वक्त पड़ा हुआ है, मतलब पहली वाली लेयर में पड़ा हुआ है, दिख रहा है? लेयर वन में पड़ा हुआ है। यहां से इसको क्या कर दो, कट, और इस लेयर पे जाके इसको क्लिक करके अब कर दो पेस्ट, और इसको ठीक करके रख लो। अब ठीक हो गया ना, ये देखो, उसी के अंदर आ गया ना जिसका था हिस्सा। अव्वल तो ऐसा काम करो ना कि आपको डबल मेहनत करनी पड़ जाए। ठीक है, तो ये तरह एहतियात करनी है। अगर लेयर वाइज मैनेज कर रहे हो तो सही तरीके से करो। और आखिरी काम एक शायद रह गया, उसको भी कर देते हैं। ये ले जनाब, और कौन सा रह गया? दो हो गए पेज। इस पेज को देख लें, ये और ये भी गलत जगह पे है। ठीक है, कट करो,
और इसको अपने रिस्पेक्टिव पेज पे क्लिक करके यहां पेस्ट कर दो। ओके हो गया? और इसको यहां रख दो। अब ठीक हो गया ना, अपनी जगह पे आ गया ना, अपनी लेयर में आ गया, ये देखो। पहले भी सही था। नहीं, सही नहीं था, ऊपर था। अभी भी एक गलत पड़ा हुआ है। कौन सा है वो गलत? तीसरा पेज, ये देखो। एक अभी तक अपनी पोजीशन पे नहीं है। आप जो कह रहे हो ना सही था, नहीं है सही। वो कौन सा है जो सही नहीं है? ये वाला चेक करो। पहला तो ठीक है ना, पड़ा रहने दो। इसके ऊपर वाला देखते हैं, ये कौन सा है। पहले ही है। डबल हो गया है। डबल हो गया तो डिलीट कर दो। दोनों को सिलेक्ट करो और डिलीट लेयर, ये लो। हो गया। डबल था, एक दूसरे के ऊपर था वो। अब आप अगर गौर करो, आपके हर आर्टबोर्ड का अपना अपना कंटेंट कंप्लीट है। अब आपने सिर्फ एक ख्याल करना है कि अपने प्रोडक्ट्स को यहां पे जो प्लेस करना है, आप उसने लेयर को ऑन करो और प्रोडक्ट को प्लेस करो। दिस इज फॉर पेज नंबर 2, 7 अगस्त। 7 अगस्त प्रोडक्ट इज दिस वन, ये लो। देन 14 अगस्त, 14 अगस्त प्रोडक्ट इज दिस वन, ये लो। प्लेस, ये लो। फिर ये 21 अगस्त प्रोडक्ट इज, ये लो। ओके, ये लो। फिर लास्ट 28 अगस्त आपने प्लेस करना है अपने उस ऑब्जेक्ट को जो आपको यहां पे चाहिए। मिसाल के तौर पे चलें, यहां से कोई ले आते हैं। ग्लासेस भी आप साथ में, ये लो। तो बताने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर कभी आपको जरूरत पड़ जाए, आप आज आपने कल से जो डिफरेंट चीज सीखी है वो ये कि आपने लेयर मैनेजमेंट की है आर्टबोर्ड वाइज, ताकि खिचड़ी ना पक जाए। कल को यही ना पता चले आर्टबोर्ड वन के क्या क्या था। अब देखो मसला कितना आसान नहीं हो गया आपके लिए कंट्रोल करना। ये आर्टबोर्ड वन के सारा कंटेंट है, ये लो। चाहिए नहीं चाहिए आपकी मर्जी। ये आर्टबोर्ड टू का है, चाहिए नहीं चाहिए आपकी मर्जी। ये आर्टबोर्ड नंबर 3, यार्ड नंबर 4, यार्ड बोर्ड नंबर 5। हर एक अलग अलग लेयर के ऊपर उसकी प्रेजेंस है। किसी किस्म का कोई मसला ही नहीं, मैनेज करना इजी हो गया। इसलिए मैंने कहा कि आप एक लेयर पे कभी काम ना करो। एक लेयर पे काम करने से खिचड़ी पक जाती है, पता ही नहीं लगता कि किस आर्टबोर्ड का कौन सा कंटेंट है। अब आपको अगर किसी एक को भी चेंज करना हो, आपके लिए मैनेज करना कितना आसान नहीं हो गया। आपको कहा जाए जी आर्टबोर्ड नंबर 3 का कलर चेंज कर दो, रेड की बजाय ब्राउन कर दो। मसला ही कोई नहीं, आप डायरेक्टली उसकी रिस्पेक्टिव लेयर पे क्लिक करोगे, एक्सपेंड करोगे, उस रिस्पेक्टिव कंटेंट का उस पार्ट को क्लिक करोगे और वहां पे जाके उसका कलर चेंज कर दोगे। दैट्स इट। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। आपने एक क्लिक किया, वो देखो, वो देखो, बैकग्राउंड चेंज हो गई उसकी। चेक करो। सिर्फ आपने उसके रिस्पेक्टिव कंटेंट को क्लिक किया और यहां से जाके उसकी वैल्यूज को चेंज कर दिया। ब्लैक करना है, ब्राउन करना है, ग्रीन करना है, येलो करना है, जो कंटेंट का बैकग्राउंड देना है वो देने में आपको दिक्कत हो ही नहीं रही। हर चीज अपनी अपनी जगह पड़ी हुई है, सुकून से काम कर रहे हो। ये है लेयर्स का और आर्टबोर्ड का आपस में कनेक्शन। अगर आप रखोगे तो बेहतरीन होगा काम, आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। अच्छा जी, अब मैं आपको ना कुछ नई चीजें बताने लगा हूं। ये इसी तरह रखते हैं। इसमें हम व्हाट्सअप नंबर और वो अगर लाना चाहो तो वो भी ला सकते हैं, अगर उसको रखना चाहो वो भी आप रख सकते हो। और अगर मैं आपको कहूँ हर पेज पे आपने व्हाट्सअप नंबर और वो आपने रखना है, मसला ही कोई नहीं है। आप एक नई लेयर भी बना सकते हो टॉप पे। ये देखो, ऑर्डर में ये सबसे ऊपर है, उसके नीचे ये है, लेयर वाइज तो ये है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आपका काम और आसान हो जाएगा। जरा चेक करो। कल याद है आपको, हमने इसका बॉटम के ऊपर एड्रेस दिया था, व्हाट्सअप नंबर दिया था।
दिया था ना, कांटेक्ट वगैरह दिया था। मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ये पॉसिबल है कि सारे आर्टबोर्ड्स के ऊपर ये कंटेंट, खास तौर पे ये चार चीजें, ये चार चीजें हैं ना, एक ये ग्लोब, शिव के साथ 2, शिव के साथ 3, शिव के साथ 4, इनका एक ग्रुप बना दो और नाम रख दो उसका कॉन्टेक्ट ग्रुप, कंट्रोल G, या ऑब्जेक्ट में जाओ और ये ग्रुप, और इसका नाम क्या रखना चाहिए ग्रुप का? कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट है ना मेरे, कॉन्टेक्ट ग्रुप। इस पूरे ग्रुप को मैं चाह रहा हूं उन 5 आर्टवर्ड्स के ऊपर आ जाए विदाउट वेस्टिंग टाइम। कॉपी किया, ग्रुप तो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है ना, ये देखो, ये ब्लू का मतलब सिलेक्ट ग्रुप, पूरा ग्रुप सिलेक्ट है। उसमें चाहे 2 चीजें हैं, 4 हैं, 8 हैं, 100 है, सिलेक्ट है। एडिट में क्या करना है मैंने? कॉपी, और दूसरे प्रोजेक्ट में जाके मैंने यहां पे पेस्ट करना है, जिस तरह मैंने पिछली बार लोगो को और टाइटल को किया था। लेकिन उसमें एक मसला हुआ कि वो एक ही लेयर पे आ गया, जिसको बाद में मुझे फिर बड़ी दिक्कत के साथ उसको सेट किया। ठीक है, कट पेस्ट करके। अब इसका तरीका क्या हो सकता है? मैं काम करता हूँ, ये कितनी लेयर्स हैं? 5 है ना, पांचों की अलग अलग हैं। एक काम क्यों ना करें कि इसके ऊपर टॉप पे एक लेयर बना लें और इसका नाम कॉन्टेक्ट रखते हैं अभी थोड़ी देर में। यहां पे क्यों ना पेस्ट कर दो, यहां पे क्यों ना पेस्ट कर दिया जाए? करूं? ये देखो, क्लिक किया। अब इससे होगा क्या? देखते हैं आसान होता है काम या मुश्किल होता है। पेस्ट करते हैं पहले, चलो पेस्ट करके दिखाता हूं। अगर इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा? मसला ही खत्म हो गया, सब पे आ गया और उसी पोजीशन पे आया, और टाइम भी नहीं लगा, और पिछले वाला जो डिस्टरबेंस थी वो भी नहीं हुई। ये काम अगर मैं करना चाहता उस पे भी कर सकता था। किस पे? लोगो पे और टाइटल पे। वो भी तो उधर से ही लेके आया था, वो भी तो कॉपी करके लेके आया था। पिछली बार मैंने गलती बता क्या की? मैंने एक स्पेसिफिक लेयर के पार्ट्स के साथ उसको कनेक्ट कर दिया। अब मैंने उसको अलग ही रखा, वो देखो, वो पांचों लेयर के ऊपर रख दिया एक लेयर, लेयर 6 नजर आ रही है। उसका नाम अब मैं जो मर्जी रख दूं, कॉन्टैक्ट रख देता हूं। काम आसान हुआ कि मुश्किल हो गया? ये काम क्या, आपको क्वेश्चन नहीं होना चाहिए सर पिछली बार क्यों नहीं किया आपने? पिछली बार मैंने गलती से इस लेयर का हिस्सा बना दिया था, इस लेयर पे उसने एक को रखा। फिर मैंने जब पेस्ट ऑन आर्टबोर्ड कहा ना, इसी आर्टबोर्ड के, सॉरी, इसी लेयर के ऊपर उसने उसको रिपीट कर दिया, क्योंकि आपने इसको क्लिक किया हुआ था। उसी के अंदर उसने 5 बार रिपीट कर दिया, जिसको बाद में मुझे ड्रैग करके लेके जाना पड़ा दूसरी लेयर में, या कट पेस्ट करके लेके जाना पड़ा, जो कि मुश्किल काम हो गया था मेरे लिए। तो मुझे करना क्या चाहिए था? उसका लिए ट्रिक यही थी, जब आपने उसको कॉपी कर किया था ना उधर से, किसको? लोगो को और टाइटल को, यहां पे आते, ऊपर एक लेयर बनाते, उसको वहां पे ऑन करते और उसमें पेस्ट कर देते ऑल आर्टबोर्ड। वो जो आपको इतना लंबा चौड़ा काम मैंने करना पड़ा, मुश्किल काम इसलिए दिखा दिया कि आपको एक दफा लग पता किया गया कि यार वो काम करना गलत था, जो पिछली बार मैंने करके दिखाया। ये काम सही था। इसमें सिर्फ एक एहतियात करनी है, टॉप ऑफ द लेयर आपने नई लेयर ऑन करनी है और उसमें पेस्ट ऑन ऑल आर्टबोर्ड पे क्लिक कर देना है। वो फिर खुद ही हर आर्टबोर्ड के टॉप पे ही, क्योंकि लेयर टॉप पे थी, इसलिए सब के ऊपर टॉप पे ही आया वो। नीचे रख के ना कर देना, वरना वो छुप जाएगी पीछे। करने की बड़ी बात। अंडू। सर अब हमारे लेट भी अब ये देखो ना, आपको क्या चाहिए? कांटेक्ट चाहिए था, ठीक है ना? कांटेक्ट किधर पड़े हुए हैं? अच्छा, मैं एक चीज और बताऊं आपको। एक काम ये कर सकते हो आप, यहां पे इस लेयर पे क्लिक करो, जो बनाना है यहां एक दफा बना दो, और उनको कहो कि शिफ्ट कर दो सबको आर्ट बोर्ड्स पे, वो भी हो जाएगा। मैंने क्या किया था? मैंने ये किया था, मैं इधर गया, ये देखो, यहां से मैंने चारों चीजें पिक की, एक ग्रुप बना दिया, और उस ग्रुप को कर दिया कॉपी ऐसे, और नए प्रोजेक्ट में गया। नए प्रोजेक्ट में जाने के बाद यहां पे किसी लेयर में ना पेस्ट करने बैठ जाना। ये तो हर एक आर्टबोर्ड के साथ कनेक्टेड लेयर मैंने अपनी तरफ से सेट की है ना। ऊपर एक लेयर बनाओ टॉप पे, और यहां पे उनको सबको ले आओ, उस ग्रुप को।
कि जो आने लगा है वो मुझे कहां कहां चाहिए, ऑन ऑल आर्टबोर्ड्स चाहिए। देख रहे हो, सब पे आ गया, चारों पे आ गया। ये एक आसान सी ट्रिक थी। अच्छा, यही काम आप, मैं बता ये रहा था, यही काम आप कर सकते थे किसके लिए, लोगों के लिए और टाइटल के लिए भी यही काम कर सकते, नहीं कर सकते थे क्या? और मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप ऊपर वाला पार्ट के साथ नीचे वाला पार्ट भी सिलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पेस्ट ऑन ऑल पार्ट करते, दोनों एक ही दफा आ जाते, दोनों चीजें, टाइटल भी आ जाता और बॉटम पार्ट भी आ जाता। ये तो मैंने अलग अलग, एक में मुश्किल तरीके से आपको लेके आया दिखाया, दूसरे में मैंने आसान ट्रिक भी बता दी लाने की ऑन ऑल आर्टबोर्ड। देखो बच्चों, ये जो आप यहाँ पे थे ना, यहाँ पे जब आप थे, तो मैं जब ये चार चीजें सिलेक्ट की हैं, तो क्या मैं ऊपर वाली अगर सिलेक्ट करके करूंगा शिफ्ट के साथ ये, शिफ्ट के साथ ये, और इन इन कितनी चीजें हो गई, चार नीचे, एक ग्रुप कॉन्टेक्ट का, दो ऊपर, वो छह, कॉपी करके मैं इधर आता और ऊपर वाली लेयर को क्लिक करके, अभी तो ये पड़ी है ना चीजें इसमें, और बेस ऑन आर आर्टबोर्ड करता हूं, ऊपर वाली चीज ऊपर आ जाती, नीचे वाली चीज नीचे आ जाती, बात ही खत्म हो जाती। एक ही गो में, एक क्लिक के ऊपर सारा कंटेंट आपका एक फाइल से दूसरी फाइल में शिफ्ट हो जाता, और सारे आर्टबोर्ड्स पे होता। अगर किसी एक को करना है तो एक पे भी कर सकते हो, अगर आपने सब पे करना है तो फिर आपको ये वाली ऑप्शन यूज करनी आनी चाहिए, दिस वन, ऑप्शन का नाम पेस्ट ऑन ऑल आर्टबोर्ड्स। ये ट्रिक्स होती हैं छोटी छोटी। अगर आप अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बनना चाह रहे हो तो आपको मुश्किल हालात का भी पता हो, और ये सीखते सीखते एक्सपेरिमेंट करते करते आएगा। पिछला तजुर्बा मेरा अच्छा नहीं था, मैंने एक आर्टबोर्ड पे रखा और उस लेयर पे रखा और उसको फिर रिपीट करवा दिया, उसमें दिक्कत क्या हुई, तो एक ही लेयर के साथ सारा कंटेंट वहां पे आ गया, दिख जरूर रहा था ऑन आर्टबोर्ड्स, लेकिन एक ही लेयर में वो छह इसकी रेपिटेशन थी, जिनको रिस्पेक्टिव लेयर पे मुझे लेके, अगर वहां पे भी रखता कोई हर्ज वाली बात नहीं थी, लेकिन मैंने एक चीज डिसाइड की थी अपने प्रोजेक्ट के साथ कि इनके अलग अलग लेयर बनाऊंगा, उसमें अलग अलग लेयर का कॉन्टेंट रखूंगा आर्टबोर्ड का, ताकि आपस में मिक्स ना हो जाए। मकसद तो यही था ना, स्टार्ट में जब मैंने आपका ये आज प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, मेरा मकसद क्या था, प्रोजेक्ट बनाना है और हर आर्टबोर्ड का अपनी लेयर, ताकि कल को कि चेंज करना हो कहीं पे, मुझे पता हो कि कौन सी चीज किधर पड़ी, ढूंढनी नहीं पड़ रही मुझे अब। पिछली बार कल वाले प्रोजेक्ट में क्या था, वो 100 की 100 चीजें एक ही लेयर वन में पड़ गई थी, वो मुझे तो बड़ी मुश्किल हो रही थी मैनेज करना। आज जरा तरीके से हम लेके चले हैं प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। अच्छा, ये सिंपल सा मैंने आपको एक चीज़ ये बतानी थी, और ये एक अच्छा आपको एक सिंपल सा मैंने ट्रिक बताया कि आपने क्या करना है। अब आ जाओ, आज का मेरा अगला काम, कल हमने ये टूल स्टार्ट कर दिए थे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, लाइन का यूज़, आर्क का यूज़ और स्पाइरल का यूज़। दूसरा, ये दो टूल्स मैंने छोटा सा टच दिया था, सिलेक्शन में बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन मैंने कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए कहा था, जहां जहां शार्प एजेस हैं उनको राउंड करने की एक अच्छी शेप बन जाती है, चाहे स्टार हो, और स्टार के साथ देखा कितना खूबसूरती से आप उसकी नंबर साइड्स को भी कंट्रोल कर पा रहे हो, जो एजेस शार्प है उनको राउंड भी कर पा रहे हो, किसी एक को करना वो भी कर पा रहे हो, वो होता है सिलेक्शन से, एक एक सर्कल नजर आता है, सारे कॉर्नर्स को शार्प को राउंड कर देता है इकट्ठा। लेकिन कहीं करना है कहीं नहीं करना, तो गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन, ये मैंने कल बताया। अच्छा, आज नया प्रोजेक्ट में साथ ही मैं आपको, आज चूंकि वीकेंड है, आज आज बुध है जुमेरात है, जुमेरात है, वीकेंड है, तो आज ये इन टूल्स की प्रैक्टिस कर लेना। ये मैंने एक सिंपल सा प्रोजेक्ट ओपन किया। आज अगर मैं आपको कहूं कि मैंने लाइन के साथ कुछ क्रिएट करके दिखाना है, ये देखो लाइन, वेरी इजी, ये मैंने एक सिंपल सी लाइन लगाई, ये देखो बच्चों, स्टार्ट से एंड की तरफ लाइन जाएगी। क्या किया मैंने, दोबारा सुनिएगा, डिलीट कर देता हूं, ये आपकी लेयर है, अभी इस करंट प्रोजेक्ट में कुछ नहीं है, खाली है। जैसे मैं लाइन टूल को लेता हूं और यहां पे मैं क्लिक पर ड्रैग करता हूं, एक स्ट्रेट लाइन लगती है, बाद का स्टूडेंट को स्ट्रेट लाइन में दिक्कत होती है लगाने में, शिफ्ट के साथ लगा दिया करो, शिफ्ट के साथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगेगी, छोटी करनी है बड़ी करनी है शिफ्ट के साथ। और अगर आप इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करते हो माउस को, 45 डिग्री पे जाएगा, 45 डिग्री, और ये 90, और इस तरह घूमता रहेगा ये पूरा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये 45 डिग्री की जंप लेगा, ठीक है।
ये आपने लाइन लगा दी। लाइन लगाने के बाद मैंने कल ये बोला था, इसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। जो इसका वेट है, मोटाई है, विड्थ है, इसको स्ट्रोक बोलते हैं। और स्ट्रोक का कलर यहां से सेट होता है। एक चीज मैंने बता दी थी, कलर यहां से सेट होता है, वेट यहां से सेट होता है, जिसे विड्थ बोलते हैं। और अगर आप इस विड्थ को सेम रखना चाहो थ्रू आउट द शेप, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सेम रखना चाहो, इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब लफ्जी मायने क्या होता है? एक जैसा। लेकिन अगर आप इसके बराबर वाले बॉक्स में देखो, ये यूनिफॉर्म है। विड्थ प्रोफाइल में फर्स्ट ऑप्शन यूनिफॉर्म है। इनको आपने चेंज करके अपने अकॉर्डिंगली ये कर लेना। अलग अलग स्टाइल्स नजर आएंगे, देख लो, क्लोज करके दिखाता हूं। यहां से इसको बोलते हैं विड्थ प्रोफाइल। ये कोई तकरीबन 4-5 ऑप्शंस होती हैं। अगर आप वक्त की जरूरत ये लेना चाहो, ये ले लो। दोनों एजेस शार्प होंगे, दरमियान में यूनिफॉर्म है। दोनों एजेस शार्प, दरमियान में यूनिफॉर्म। अगर आपको थ्रू आउट यूनिफॉर्म रखना है, ऑलवेज गो विद फर्स्ट ऑप्शन। बाय डिफॉल्ट यही होता है, यूनिफॉर्म। लेकिन अगर आपको इसके कॉर्नर्स को, एजेस को शार्प करना है, दरमियान में राउंड करना है, तो दूसरी ऑप्शन की तरफ चले जाओ। इसमें दरमियान में तकरीबन 1/4 हिस्से में ये आपका विड्थ कम हो जाएगी, फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी, और एंड पे जाकर फिर कम हो जाएगी। इसमें यूनिफॉर्म रहेगी, लेकिन दोनों एजेस पे शार्प होंगी। इसमें एक तरफ विड्थ हाई होगी, एक तरफ जाके शार्प हो जाएगी। ये देखो। अब आपको सर इसका इस्तेमाल क्या है? ये आपने करके तो दिखा रहे, इसका इस्तेमाल करके दिखाएं। कोई ग्राफिकल, कोई ऐसा कंटेंट क्रिएट करके दें। कंटेंट कैसे क्रिएट होता है इसका? अब ये आपने विड्थ तो यहां से कंट्रोल कर लेते हो, नंबर 1। इसमें क्या है, इधर एक तरफ शार्प है और राउंड, एक तरफ आपका राउंड एज है। एक तरफ शार्प एज है, एक तरफ राउंड एज है। ये आपके डिफरेंट, इसे पता क्या बोलते हैं? विड्थ प्रोफाइल, वेरिएबल विड्थ प्रोफाइल। वेरिएबल का मतलब चेंजेस के साथ वेरी करेगा। कहीं विड्थ कितनी होगी, कहीं कितनी होगी। कहीं पे आपके कॉर्नर शार्प होंगे, कहीं राउंड होंगे। और अगर आप थ्रू आउट शेप सेम रखना चाहो विड्थ, तो यूनिफॉर्म ले लो। बाय डिफॉल्ट यही होता है। बाय डिफॉल्ट याद रखना, यूनिफॉर्म ही होता है। और यही चीज है, अगर अगर मैं आपको कहूं कि आप अपने प्रोजेक्ट में ये क्या चीज जो अभी आपने लाइन के लिए सिखाया, क्या ये सर्कल के लिए भी ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा है। ये देखो, आपने सर्कल बनाया, यहां से इसकी भी विड्थ प्रोफाइल आप अलग अलग अटेम्प्ट कर सकते हो। ये देखो, ये देखो। आज मैं आपको इसके अंदर इमेज को लेके आना सिखाता हूं। आज इमेज की भी मैं आपको थोड़ा सा यूज करके दिखाता हूं। ये आपने एक सर्कल के ऊपर विड्थ प्रोफाइल, एक तरफ शार्प है, एक तरफ चौड़ा है, ये आपने ऑन कर दिया। रेक्टेंगल पे भी ये होगा, ट्राइंगल पे भी ये होगा, सर्कल पे भी ये होगा, और आपके पॉलीगॉन पे भी यही होगा। ठीक है, इनमें से जो आपको पसंद की लगती है वो ले लो। अब अगली बात, ये आपने यहां पे एक चीज मैं आपको बता दूं। अगर आपको कहा जाए यहां पे आपने मॉडल की पिक्चर लगानी है, कोई इमेज है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट है, जिसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हो अपनी ऐड के अंदर, वो आप चाह रहे हो ओपन ना हो, उसके एजेस ओपन ना हो, फ्रेम में हो। फ्रेम राइट नाउ इज सर्कल। ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, ये पॉलीगॉन भी हो सकता है, ये ट्राइंगल भी हो सकता है। जो इसके लिए करने दिखा रहा हूं, ये सबके लिए है। ठीक है। आपने सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट बना लेना। ये ऑब्जेक्ट क्या है? एलिप्स। इस पे विड्थ प्रोफाइल लगानी नहीं लगानी आपकी मर्जी है। सेम चाहिए यूनिफॉर्म ले लो, अगर डिफरेंट चाहिए वो 5 ऑप्शन है, उनमें से ले लेना। ये यहां से आती है, चेंज कर लेना जैसे आप चाहो, ये कर लेना। अलग अलग आपको लुक नजर आएगी इसकी विड्थ प्रोफाइल में। अगली बात, अगर आपने कोई यहाँ पे कोई सीनरी है, कोई सीनरी आप लेके आना चाह रहे हो, आपको मैंने बोला, कल से बता रहा हूं, आपने प्लेस करना है। जो भी आपने प्लेस करना है, मिसाल के तौर पे एक जेपीजी लेके आते हैं। ये हमारे पास एक ब्यूटीफुल सीनरी है, इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब जब ये प्लेस होगा स्टूडेंट्स, तो ये याद रखना, ऐसे आप करोगे ये इसके ऊपर आ जाएगा। ये फ्रेम में नहीं आया अभी तक, इसको फ्रेम के इनसाइड लेके जाना, इसे बोलते हैं क्लिप करना। क्लिप करना। अब क्लिप करने के लिए आपने क्या करना है, ये इमेज रखा हुआ है ऊपर, शेप है नीचे। ठीक है, ऑर्डर याद रखना, ये ऊपर है, ये नीचे है। ठीक है। अब आपने इसको लेके आना है नीचे, इमेज शेप के नीचे आ गया। ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, ये ट्राइंगल भी हो सकता है, ये सर्कल भी हो सकता है, और है, और ये पॉलीगॉन भी हो सकता था। अब आपने इसको इसके इनसाइड पुट करना है। ऊपर कौन है? सर्कल।
नीचे कौन है? वो इमेज। आपने इसको सिलेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट मेन्यू में यहां पे एक ऑप्शन पे गौर करना, जिसको मैं यहां पे आपको करके दिखाना चाह रहा हूं। उसका नाम है, ऑप्शन का नाम, दोनों को सिलेक्ट करना जरूरी है क्या? दोनों को सिलेक्ट कर लो। यहां पे ऑप्शन है, उसका नाम है स्टूडेंट्स, नीचे आओ बिल्कुल बॉटम पे, ऑब्जेक्ट मेन्यू में है ये, ठीक है। क्लिपिंग मास्क नजर आ गया? मेक, ये लो। ट्रिक क्या है दोबारा सुनो, अंडू कर देता हूं। अंडू मतलब जो भी पहले जो हालात थे वैसे ही आ जाए वापस। स्टेप्स क्या हैं? जो स्टेप, ये इसको याद कर लो। इमेज हमेशा शेप के नीचे होना चाहिए, बिलो लेयर में, ऊपर नहीं, बिलो। शेप ऊपर होगी, सर्कल, ट्रायंगल, पॉलीगॉन, कुछ भी जो शेप है वो ऊपर होगी, इमेज उसके नीचे होना चाहिए। और ये जब आपने कर लिया है तो आपने इन दोनों को करना है सिलेक्ट। कैसे करना है सिलेक्ट? दो तरीके हैं। या सिलेक्शन टूल में जाके ऐसे कर लो सिलेक्ट, हो गया सिलेक्ट। क्या निशानी है लेयर पैनल में? ये दो ब्लू नजर आ रहे हैं। दूसरा तरीका, जब आप एक को क्लिक करोगे ना ऐसे, तो दूसरे को क्लिक करना शिफ्ट के साथ। अगर इधर करना है इधर शिफ्ट के साथ करना है, वैसे करना है तो सिलेक्शन टूल से हो जाता है। ये जब दोनों सिलेक्ट होते हैं तो आपने किस मेन्यू में जाना है और इसमें किस जगह जाना है और इसको क्या करना है, या कंट्रोल 7 याद कर लो। कंट्रोल 7 प्रेस कर दिया करो, इतना लंबा चौड़ा चक्कर जो चलाना है आपने। कंट्रोल 7, कंट्रोल 7, मेक। ये इसको क्लिप कर लेता है अपने अंदर। जो बाउंड्री है उसके अंदर इसको ले आएगा, बाकी एरिया जो बाउंड्री से बाहर है वो गया। ये इस तरह समझ लो, एक फ्रेम लगा हुआ है, उसमें पिक्चर लगा रहे हो आप, और फ्रेम के मुताबिक आप कटिंग वटिंग करके उसमें लगाते हो ना, पिक्चर को एडजस्ट करते हो, छोटा बड़ा या जो भी है। अब आप कहोगे सर ये पूरा क्यों नहीं दिख रहा है, वाइट क्यों दिख रहा है? इसको ठीक करें। ठीक करने के लिए एक चीज याद रखना, जब आप क्लिपिंग मास्क करते हो ना, इसका ग्रुप बन जाता है खुद ही, इन दोनों का ग्रुप बन जाता है। इसको एक्सपेंड करो ऐसे। और जिसको आपने सही करना है, सही किसको करना है इस वक्त, सही किसको करना है? क्या सर्कल को साइज करना है या उसके अंदर इमेज को सेट करना है? इमेज को सेट करना है, इमेज को क्लिक कर दो। इमेज को क्लिक करोगे उसके बॉर्डर नजर आएंगे, वो देखो। अब आप सिलेक्शन टूल ऑन है, इसको दाएं बाएं कर लो। हाइट कम है, हाइट बढ़ा लो। पहले देखना गलती से ये ना हो जाए ऑन, इसको ऑन करना है। फिर हैंडल आएंगे, ये इमेज के हैंडल आए और ये सेट हो, और ये काम हो गया, डन हो गया जी। इसका मतलब ये हुआ, आज आपको मैंने क्या चीज सिखाई है? आज ये सिखाया है कि कोई भी आपकी शेप हो उसके अंदर इमेज आ जाता है। इसकी एग्जांपल एक और देखो। और ये जो इमेज मैंने आपको लेके आया, ये आपका कोई भी शेप हो सकती है। मैं आपको पॉलीगॉन पे भी लगा के दिखा देता हूँ, दिस इज पॉलीगॉन शेप। बाद अगर आपको बहुत अच्छे से कोई फ्लायर ब्रोशर बनाने होते हैं, कोई आपने डिफरेंट आपके टूरिज्म पॉइंट्स हैं, उनको आपने पॉलीगॉन्स में दिखाना होता है। साइड के ऊपर आपने टेक्स्ट लिखना होता है, उसका टेक्स्ट वर्जन देना होता है, ऊपर टाइटल कंपनी का डालना होता है। बाद में ऐसे पेज आपको बनाने पड़ सकते हैं। अब 14 अगस्त का इवेंट आ रहा है, तो इसमें इवेंट में आपने अपने डायरेक्टर का फोटो लगाना है और सीईओ का फोटो लगाना है और बाकी पर्सनस का फोटो लगाना है, चाहे वो बॉटम पे ऐसे लगाना है या वर्टिकल ऐसे लगाना है। जहां लगाना है वहां पे इस तरह के फ्रेम्स बना लो, मतलब वो शेप्स बना लो, और जिस जिस फोटो को लगाना है इस फ्रेम के नीचे उस फोटो को रख के क्लिक कर दो बस। अब एक मैंने लगाया पॉलीगॉन। अगर आप पॉलीगॉन के देखना चाहो विजिबिलिटी, स्ट्रोक बढ़ा दो। फिलिंग अगर करना चाहो कोई रोकेगा नहीं, फिल कर दो। ये लो, एक पॉलीगॉन बना। इसकी कॉपी निकाल लो, ज्यादा बेटर नहीं, बजाय मैं टाइम वेस्ट करूं। ये लो, अब ये दो पॉलीगॉन्स है। अब आपको इसका मतलब दो पॉलीगॉन क्या ऐसे ही दिखाने हैं या इसके अंदर कोई इमेज दिखाना है? अगर इमेज दिखाना है, इमेज को ले आओ और लाने के बाद इसके नीचे रख के क्लिक करवा दो, बस ये काम करना है। अब दो इमेजेस मैं फटाफट ले आता हूं, डायरेक्ट पुश कर लेता हूं यहां से। ये देखो, आज आपको क्लिपिंग मास्क का भी मैंने रूल बताया। बाद अगर आपको ऐसे पोस्टर्स बनाने पड़ सकते हैं जिसमें आपने शेप्स के अंदर अपने इमेजेस को बंद करके दिखाना है। बहुत सारी आपने बुक्स में देखा होगा, बहुत सारे आपने ऐसे पेजेस पे देखा होगा जहाँ पे जरूरत पड़ सकती है। अब ये हमारे पास ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स हैं, अगर आप इनको क्लोज करना चाहो इनसाइड दीज आप कर सकते हो। ये देखो, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, दो इमेज ले लिए।
और इन दोनों इमेज को ड्रैग करके मैं इलिस्ट्रेटर में यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। मेरे सर कभी जैसे भी ये हुआ ना, कभी कभार ऐसा था पूरी स्क्रीन पे आ गया ना, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है उसका। जो इमेज लेके आया हो ना, उसका साइज बहुत बड़ा है। अब इसका साइज को छोटा करो, शिफ्ट ऑल्ट पकड़ के कॉर्नर से छोटा कर दो। ये करना पड़ेगा। ये देखो करना क्या है, ये है इमेज, क्लिक करोगे ये एक्टिव हो गया। एक्टिव हो गया, हैंडल्स आ गए। यहां पे कॉर्नर पे जाओ, हैंडल को पकड़ो, शिफ्ट ऑल्ट के साथ इसको छोटा कर दो। अब पकड़ो दूसरा इमेज, ये वाला, ये लेडी वाला। कॉर्नर पे जाओ, शिफ्ट ऑल्ट के साथ इसको छोटा कर दो। जितना करना है कर दो। अब आप अपने पेज पे आ जाओ, इसको सेट वेट करना है वो कर लो, वो तो मसला ही कोई नहीं है। ठीक है, किसको किसके नीचे रखना है वो फोटो, ये वाला लेडी फोटो आपने ऊपर वाले के नीचे रखना है, तो ये आप पहले क्लिक करना है, ये ऊपर वाला है, इसके नीचे लाना पड़ेगा। ये है वो इमेज, इसके नीचे ले आओ, यहाँ दरमियान में ऐसे छोड़ देना। ठीक है, ये ऊपर नीचे आ गया, ऊपर नीचे आ गया। अब दूसरा इमेज कौन सा है, ये वाला, जो ये बिल्डिंग वाला है, ये सॉरी ये फोटोग्राफ वाला, ये फोटोग्राफ वाला मैंने ऊपर रखना है, वो इसके नीचे रखना है। फोटो कैसल वाला इसके नीचे रखना है, और लेडी फोटो मैंने इसके नीचे रखना है। आपने हर एक रिस्पेक्टिव शेप के नीचे उस इमेज को ले आओ जिसमें जो रखना है। ठीक है, रखने के बाद एक काम कर लेना, अगर सहूलत समझो तो इसको ड्रैग करके उसके नीचे ले भी आना, इसको ड्रैग करके इसके नीचे ले भी आना। ये जरूरी नहीं है, ये बाद में करना पड़ जाएगा आपको, अगर ना किया अभी बाद में करना पड़ जाएगा, वरना होगा पता क्या, क्लिप होने के बाद वो जो नजर कुछ नहीं आएगा, क्यों, इमेज साइड पे पड़ा हुआ है। इमेज को पहले ही लेके आओ उसके नीचे, ताकि जब वो क्लिप हो तो वो उसके अंदर नजर भी आए। वरना इमेज इधर पड़ा हुआ है, शेप इधर पड़ी हुई, क्लिप आपने करवा दिया, क्योंकि इसके बिल्कुल बॉटम पे उसके बिलो नहीं था, दिखेगा नहीं। तो आप इस तरह कर लो पहले, और करने के बाद अब ये देखो, याद है वो शॉर्टकट की, कंट्रोल 7, दोनों को सिलेक्ट करो, जरूरी है, कंट्रोल 7। ये देखो, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट इसको सिलेक्ट किया, और कंट्रोल 7। अब आपके लिए मसला क्या है, इमेज बड़ा है, शेप छोटी है, अभी भी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, कर लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ग्रुप्स बन गए हैं, अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में जाओ। ठीक है, लेडी इमेज ये ऊपर पड़ा हुआ है, इधर क्लिक करो, ये सॉरी ये कैसल वाला है, लेडी वाला नीचे है। जो पहले बनता है, ऊपर वाला पहले बना तो नीचे ही होगा ना ऑर्डर में। ये लो, ऊपर नीचे बाद में भी कर सकते हैं। ये लेडी इमेज है, लेड इमेज बहुत बड़ा है, वो देखो आपको रेक्टेंगल नजर आ रहा है बहुत बड़ा। ठीक है, आपने उसको पहले सिलेक्ट कर लेना इमेज को, पॉलीगॉन का ना ले लेना, लिंक्ड फाइल इमेज को, और यहां पे जाके शिफ्ट ऑल्ट के साथ इसका साइज सेंट्रली छोटा कर दो। हो गया, इसको मूव करके यहां ले आओ, और साइज आप शिफ्ट ऑल्ट के साथ अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है कर लो। ये लो, इसी तरह ये नीचे है, नीचे भी है। ठीक है, आपने करना क्या, एक्सपेंड करना है ग्रुप को, उस इमेज पे क्लिक करना है, हैंडल नजर आएंगे, हैंडल जब नजर आए फिर एक्शन करना है, वरना न करने बैठ देना, वो पता ही नहीं लगेगा किसको क्या कर रहे हो। यहां पे जाओ, और अगर सिर्फ कॉर्नर से इसको इस तरफ लेके जाना है तो ऑल्ट प्रेस ना करना, ऑल्ट सेंटरली करता है, ऑल्ट सेंटरली छोटा करता है, सेंटरली बड़ा करता है, ऑल्ट प्रेस करने से। शिफ्ट ऑपोजिट साइड में करता है, और रेशो के साथ करता है, सेम रेशो के साथ। अभी मुझे शिफ्ट के साथ काम हो रहा है, ये लो, जितना दिखाना चाहो, जैसे दिखाना चाहो, अपने इमेजेस को आप दिखा सकते हो, इनसाइड दैट शेप पुट कर सकते हो। ये आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उस पर जो भी आपने काम करना है, एक्शन करना है, ये आप करके उसको अपने इनसाइड दैट ऑब्जेक्ट कैप्चर करके रख सकते हो। समझ आ रही है। और अगली बात, ये मैंने क्लिपिंग मास्क के बारे में बताना था। सिंपल सा पॉइंट है, करता क्या है कि आपकी शेप्स के इनसाइड उसको कैप्चर कर लेता है। वो कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगल, जितनी आपने आज तक शेप सीखी है ना, लेकिन ऐसी शेप जो बंद शेप्स है, ओपन शेप्स पे नहीं होता। बंद शेप मतलब एलिप्स, पॉलीगॉन, ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल, इन पे ये आप क्लिक कर सकते हो। आप कहोगे सर क्या लाइन पे नहीं कर सकते, नो। क्या स्पाइरल पे कर सकते हैं, नो। क्या आर्क पे कर सकते हैं, नो। स्टार पे कर सकते हैं, स्टार इज द क्लोज शेप, स्टार इज क्लोज शेप, यू कैन डू इट। ठीक है,
अब आपको अगर मैं कहूं कि मुझे यहाँ पे अपनी कुछ प्रोडक्ट्स शो करनी है, नीचे स्टार्स के अंदर शो करनी है, स्टार आप बना लो, ये लो, यहाँ पे आप स्टार बनाओ जितने स्टार बनाने हैं। ये स्टार आपका बन गया, ठीक है। इस स्टार के ऊपर आपको याद है, बाकी प्रॉपर्टीज तो आपको उम्मीद है याद होंगी जो मैंने आपको बता दी थी, उनको आप इस्तेमाल करो। स्टार की जैसी शेप आपने सेट करनी है कर लेना। उसको करने के लिए आपको याद है ना, ये दो हैंडल्स मैंने आपको दिखा दिए थे। एक ये हैंडल होता है जिससे साइड्स को आप कम और ज्यादा कर सकते हो, ये कर लीजिएगा। दूसरा हैंडल ये होता है जिससे इसकी आप शेप को अपनी अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, ये कर लीजिएगा। ये करने के बाद अगर आप इसके कॉर्नर्स को शार्प या राउंड करना चाह रहे हो तो ये छोटा सा सर्कल होगा, यहां से कर सकते हो। लेकिन अगर आपने सारों को अलग अलग कंट्रोल करना है, ये देखो, ये नजर आ रहा है आपको, ये शेप चेंज हो रही है, ये सर्कल, ये शार्प हो गई, ये राउंड हो गई, ठीक है। और एक आपको बाहर की तरफ नजर आ रही है, बाहर की तरफ जो सर्कल है वो अंदर के साइड्स को राउंड करने के लिए, और जो बाहर की जो एजेस हैं इनको राउंड करने का ये सर्कल है। दोनों में फर्क है, ये देखो शेप चेंज हो रही है, दो अलग अलग हैं। ये सर्कल आपके बाहर के एजेस को राउंड या शार्प करता है, और ये बाहर वाला सर्कल अंदर के एजेस को राउंड या शार्प करता है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कुछ को करना है कुछ को नहीं करना, ऑलवेज गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन। कल मैंने बताया था आपको, डायरेक्ट सिलेक्शन में आपको पता है हर एक पॉइंट का अलग से राउंड करने के लिए या शार्प करने के लिए सर्कल आ जाता है। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन वर्सेस डायरेक्ट सिलेक्शन। एजेस वाइज एक एक एज को इंडिविजुअली आप टैकल कर सकते हो। देखो हर एक का बाहर का एज का भी आ रहा है और अंदर के एज का भी आ रहा है, वो नजर आ रहे हैं, सर्कल ही सर्कल नजर आ रहे हैं छोटे छोटे। ये आया कब? जब मैंने इस टूल पे क्लिक किया। जब ये पहले टूल पे क्लिक करूंगा सिर्फ एक ही होगा पॉइंट आउटर, और एक ही पॉइंट होगा इनर एजेस को शार्प या राउंड करने का। लेकिन इंडिविजुअली अगर आपने करना है तो गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन। इससे फायदा ये होता है कि आप इसको करना चाह रहे हो और शिफ्ट के साथ इसको करना चाह रहे हो, शिफ्ट के साथ इसको करना चाह रहे हो, सिर्फ यही होंगे राउंड। देखो बाकी हो रहे हैं क्या बाहर वाले, ये नीचे वाले नहीं हुए। और जब ये हो गया है, इसके स्ट्रोक को हाई करना है हाई कर लो, फिलिंग करनी है यहां से कर लो, और अगर सॉरी अगर फिलिंग करनी है यहां से कर लो। और अगर आपको कहा जाए कि इसके अंदर इमेज लेके आना है तो वो तो मैंने बता दिया आपको, इसके अंदर इमेज भी आ जाएगा। क्या ख्याल है? आपने यहाँ पे टैग्स लगाने हैं, ठीक है। 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला प्लॉट्स हैं, कमर्शियल प्लॉट्स बिक रहे हैं, आपने उसकी रियल स्टेट बिजनेस का एक पोस्ट बनानी है। ऐसी शेप्स के अंदर वो आप एंट्रीज डालनी है, डाल दो। इमेज रखने इमेज रख दो, ये आपकी मर्जी है। इसके अंदर अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहो टेक्स्ट भी लिख सकते हो, इमेज इसके अंदर लेके आना तो क्लिप करवा दो। इसमें कोई टेक्स्ट लिखना मना है क्या? यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख दो, ये लो, राइट योर टेक्स्ट हियर। क्या ख्याल है? जो भी है, जो भी आप यहाँ पे कंटेंट डालना चाहो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। साइज बड़ा करना है साइज बड़ा कर लो, फॉन्ट चेंज करना है यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लेना। फॉन्ट्स के ऊपर इंशाल्लाह मैं आपको मंडे वाले दिन फॉन्ट्स के ऊपर हम बहुत कुछ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप इस तरह। और अगर आपको कहा जाए इसके अंदर इमेज लगाना है तो इमेज लगाने के लिए स्टूडेंट याद रखना, आपने लेयर पैनल का सहारा लेना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा, इसको क्लिक करके एक्टिव करके देखना पड़ेगा कौन सा है ये ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप अपने किसी इमेज को लेके आना चाह रहे हो, इमेज को प्लेस कर लो और बिलो रखो और क्लिक करवा दो। अब ये शेप के अंदर जब इमेज लगा लेते हैं उसके बाद स्ट्रोक डाल सकते हैं कि नहीं शेप? मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये इमेज मैंने रख दिया, प्लेस कर दिया, इमेज आ गया, ये आ गया इमेज मिसाल के तौर पे, ठीक है। इस इमेज को स्टेप याद है मैंने क्या बोला था? इसको इस शेप के नीचे रखना और फिर दोनों को शेप के साथ सिलेक्ट करके कंट्रोल 7 कर देना। अब प्रॉब्लम वही जो हमारे एक दोस्त पूछ रहे हैं मिस्टर वाजिद, कि सर ये जो आपका फिल हो अपना इसके अंदर इमेज तो कैप्चर हो गया, जिसको मैं इसका साइज वाइज भी हैंडल के थ्रू सेट कर लूंगा, चले आपने बता दिया, आपकी मेहरबानी, ये साइज भी सेट हो गया। अब आपको कहा जाए कि इसके अराउंड स्ट्रोक नहीं आ रहे, स्ट्रोक नहीं आते, आपको एक ट्रिक करनी पड़ेगी। वो क्या? ये देखो,
ये था ना आपका शेप, ये शेप है ना, इसकी कॉपी निकाल लो, इसकी एक कॉपी निकाल लो। ठीक है, कॉपी इधर रख लेता हूं साइड पे। ये आपका ओरिजिनल था, ऊपर नीचे है दोनों, दोनों सेलेक्ट किए, कंट्रोल 7 किया, हो गया। सेट वेट कर लो इसको, पोजीशन कर लो, साइज कर लो, रोटेट करना रोटेट कर लो, रोटेट भी कर सकते हो स्टूडेंट, ये देखो उल्टा कर दो चाहे, इमेज है ना, इमेज को जैसे मर्जी रख दो, ऐसे रखना है डायगोनल वो रख दो, साइज बड़ा करना है ये रख दो। ये करने के बाद आपके दोस्त कह रहे हैं सर इसके अराउंड बॉर्डर क्यों नहीं आ रहा, बॉर्डर नहीं आता। बॉर्डर के लिए आपको एक ट्रिक करनी पड़ती है, ट्रिक ये करनी पड़ती है कि आप उसकी एक कॉपी निकाल के अलग से रख लो और इसको फिर फिल ऑफ करके इसके ऊपर रख दो। ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही वो उसको करता है ना कैप्चर, उसकी आउटलाइन ऑफ कर देता है, फिल ऑफ कर देता है। अब इसको आप चाहे ब्लैक कर लो फ्रेम को, एक कॉपी निकाल के रख लेना साइड पे, अपना काम एक्शन कंप्लीट करके उसको उठा के उसके ऊपर रख देना। क्यों? क्लिप होते ही जो स्ट्रोक होता है ना वो गायब हो जाता है, क्योंकि उसने फिल को भी रिप्लेस कर देता है विद दैट इमेज, फिल भी खत्म हो जाती है। उसकी दो प्रॉपर्टीज है ना, फिल एंड स्ट्रोक, दोनों खत्म करके उसको इमेज को उसके अंदर प्लेस कर देता है साइज के अंदर। तो आप कहते हो सर वो स्ट्रोक तो चला गया, फिल तो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो गई विद दैट इमेज, फिर रिप्लेस हो गई थी ना इमेज के साथ, तो स्ट्रोक भी खत्म हो जाता है। स्ट्रोक खत्म हो जाता है तो उसका एक सोल्यूशन ये है कि उस इमेज की कॉपी करके रख लो पहले, जब काम हो जाए उसको उसके ऊपर ला के रख दो। ये अलग है ऊपर, ये देखो ये फ्रेम अलग से पड़ा हुआ है, इसको इसके ऊपर ला के ऐसे सेट कर दो। नजर का धोखा है एक तरह से, है नहीं इसके ऊपर। सर से प्रिंट भी हो जाता है उसे। क्यों नहीं होगा, उसको क्या तकलीफ है। बात तो सही है। हाँ, ये अब इसकी जेपीजी बनाओ, पीडीएफ बनाओ, जो मर्जी आप बनाओ, ये आप सारे काम कर सकते हो। हमारे पास 10 मिनट हैं, मैं अब आज आपको एक चीज आपको आज अच्छे तरीके से सिखा दी। क्या सिखा दिया कि शेप के अंदर इमेज को कैप्चर किया जा सकता है, जो शेप की बाउंड्री है उसके अंदर इमेज आ जाता है, फिट हो जाता है। हाँ, उस शेप का साइज बड़ा छोटा करना, रोटेट करना, उस शेप को क्लिक करके कर लिया करो। अगर शेप को करना है तो उस शेप को क्लिक करके कर लो बड़ा छोटा, और उसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट पड़ा उसको बड़ा छोटा करना है। इसका मतलब क्लिपिंग ग्रुप में दो चीजें होती हैं, एक शेप और एक वो इमेज। इमेज को अलग से डील करो, शेप को अलग से डील करो। शेप का साइज भी बड़ा कर सकते हो भाई, सीधी सी बात है, वो ट्राइंगल लगाई या वो शेप बनी उसको बड़ा छोटा करना है, आप शेप को क्लिक करके बड़ा छोटा करो। जब इमेज को उसके अंदर है तो इमेज को फिर क्लिक करके उसको बड़ा छोटा करो, दोनों हो जाते हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं, एक ही शेप में दो इमेज भी आ जाते हैं। क्या बोला मैं? एक ही शेप में दो इमेज, तीन इमेज भी आ सकते हैं, वो कैसे? ये देखो, ये की शेप है ना ये लो, जो भी सेटिंग वेटिंग करनी कर दो। इसमें अगर आपको कहा जाए कि दो इमेजेस को ले आओ, तो आप दोनों इमेज ले आओ, ये लो। मिसाल के तौर पे एक ये इमेज ले आए और एक ये इमेज ले आए, कंट्रोल के साथ मैंने दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग करके एनवायरनमेंट में ले आया, यहाँ पर रिलीज कर दिया। अब ये दोनों इमेजेस आपके स्क्रीन के ऊपर बिग साइज में आ गए। ऑल्ट के साथ छोटा करो अपने पूरे जो आर्टबोर्ड को, और इनको इंडिविजुअली आप क्लिक करके साइज कर लो अकॉर्डिंग टू द आर्टबोर्ड। ये लो, एक को क्लिक किया, ये तो पहले ही साइज छोटा है, चले ऑल्ट शिफ्ट के साथ छोटा कर लेते हैं आर्टबोर्ड के हिसाब से। और इसी तरह दूसरे को भी क्लिक करो, बहुत बड़ा बिल्डिंग वाला इमेज है, ऑल्ट शिफ्ट के साथ छोटा करके इसको इस तरह कर लो। अब आपने करना क्या है, अब आप कहते हो सर आधे हिस्से में एक दिखा दो, आधे हिस्से में एक दिखा दो, हैं? आधे हिस्से में एक इमेज आ जाए, आधे हिस्से में दूसरा इमेज आ जाए। ये नीचे पड़ा हुआ है, ये ऊपर है, ये देख रहे हो ये ऊपर है ऑर्डर में। आपने आधे हिस्से में ये दिखाना है ऐसे, जैसे दिख रहा है ऐसे, और आधे हिस्से में ये लेडी फोटो ऐसे नजर आए। तो आप दोनों को सिलेक्ट करके क्या करो, अब तीनों को सिलेक्ट करके क्या करो, अब 1 बाय 1 कर लो। क्या कह रहा है, कैन नॉट मेक क्लिपिंग, ओके।
स्टार इज देयर, ये स्टार हो गया इसका। अच्छा, एक चीज बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर क्यों नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा स्टार की फिलिंग ऑफ है। याद रखना बाद का पता है कि आपकी जो भी ऑब्जेक्ट है, सर्कल है, ट्रायंगल है, पॉलीगॉन है, स्टार है, फिल पहले कर लेना ऑन, वरना क्लिप नहीं होता। ये एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, असूल की बात है। वो फिलिंग को रिप्लेस करता है विद दैट इमेज। तो फिल इसकी क्या ऑन है या ऑफ है, स्टार की तरह चेक करो, ऑफ है। फिल ये नजर आ रहा है, ये स्टार को सिलेक्ट किया हुआ है ना, फिल इसकी कर दो, कोई भी कलर ले लो, एनी कलर। अब फिल ऑन है कि ऑफ है, चेक करो। पहले क्या थी ये, ऑफ। ये रूल याद रखना कि जो शेप है उसकी फिल होनी चाहिए, वरना नहीं होता। अब ये देखो, मैं पहले एक को करता हूं, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल 7 कर दिया। कैन नॉट मेक लिविंग इन द टॉप सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट मस्ट बी, ओ यार मैंने आपको कहा भी था, क्यों नहीं बताते। हाँ जी, ये गलत है ना, नहीं करेगा। इमेज हमेशा याद रखना बिलो लेयर पे होने चाहिए। तीनों को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल 7। मतलब एक भी काम अगर गलत करोगे तो उसने अकॉर्डिंग टू वो रूल वो नहीं करेगा। अब अगर आप गौर करो, इसका मतलब अगर 4 इमेज भी होते, 10 इमेज भी होते, क्लिप हो जाती है। सिर्फ एक असूल याद रखना, इमेज नीचे लेयर्स पे होने चाहिए सारे, 2 हो या 100 हो। और ऊपर लेयर पे, सबसे टॉप लेयर पे जिसके अंदर उस क्लिप करना है वो ऊपर होनी चाहिए। वो स्टार भी हो सकता है, वो पॉलीगॉन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, यहां तक कि वो टेक्स्ट भी हो सकता है। टेक्स्ट के ऊपर मैंने चूंकि काम नहीं करवाया, इंशाल्लाह टेक्स्ट के ऊपर मैं मंडे से काम शुरू कराऊंगा, टाइप। उसमें आपको बताऊंगा कि आपने अगर अपना नाम भी लिखा हुआ है ना, उसके अंदर भी इमेज कैप्चर हो जाता है, क्लिप हो जाता है, वो भी कर सकते हैं। बड़े जबरदस्त किस्म के इफेक्ट्स। अभी आप देख रहे हो, आपके 2 इमेजेस एक ही शेप में हैं। रूल याद रखना, जितनी इमेजेस हैं बिलो लेयर पे रख दो, तरतीब वगैरह लगा दो। अगर तरतीब नहीं भी लगी खैर है, बाद में भी कर सकते हैं, जैसे मैं करने लगा हूं। ये देखो, एक्सपैंड किया, इस इमेज को क्लिक किया, ये लेडी वाला इमेज है, इसको मैं पकड़ के ऊपर नीचे जैसे करना चाहूँ कर सकता हूँ। फिर मैंने दूसरे वाले पे, बिल्डिंग वाले पे क्लिक किया, इसको थोड़ा सा मैंने पीछे धकेलना है, ये लो। फिर इतना दिखाना है या पूरा दिखाना है, ये अब आपकी मर्जी है, लेकिन वो उसी फ्रेम में घूम रहा है जिसमें क्लिप हुआ हुआ है। ठीक है, इस तरह। अब आपकी मर्जी है उसको किस तरह आप स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट करना चाह रहे हो, 2 इमेजेस हैं या 100 हैं, आपको उसकी तरतीब खुद से भी कर लेना, बाद में भी हो जाती है, क्लिप करने के बाद भी हो जाती है। सिर्फ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, द शेप मस्ट बी फिल, फिल होनी चाहिए, वरना क्लिप के दौरान, एक्शन के दौरान आपको एरर दे देता है, वार्निंग भी करता है, मैं नहीं करता। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट थिंग, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये फिल को रिप्लेस करता है इमेज के साथ, क्या स्ट्रोक को भी कर सकता है? क्या मैंने बोला, फिल तो रिप्लेस होता है विद इमेज, क्या स्ट्रोक के अंदर भी आ सकता है? स्ट्रोक का मतलब ये देखो, ये एक मैंने सर्कल बनाया, इसका स्ट्रोक मैं बहुत ज्यादा बड़ा कर देता हूं, ये देखो, स्ट्रोक का वेट बढ़ा रहा हूं, इसकी फिल है नो। 9, स्ट्रोक है। यस। अच्छा, इमेज लेके आते हैं, यहां रख दिया, शिफ्ट ऑल्ट, देखते हैं, लेट्स सी। इसके लिए एक शायद ट्रिक करनी पड़े, भी बताता हूं क्या करना है। बाल बाल स्टूडेंट कहते हैं सर ये फिल क्या हमेशा ये फिल को रिप्लेस करते हैं इमेज, स्ट्रोक के अंदर नहीं आ सकता क्या? ये हम ट्राई करने लगे हैं, ठीक है। ये मैंने दोनों को, और करना क्या है आपको पता है ना, इमेज नीचे होना चाहिए। और ये अब आप इन दोनों को सिलेक्ट करोगे, और ऑब्जेक्ट में मेन्यू में जाके मेक करना है आपने। हाँ,
हुआ क्या? नहीं हुआ। कंट्रोल 7 करते हैं, नहीं हुआ जनाब। आप एक काम करना है, अगर आप चाह रहे हो कि इसकी जो फिलिंग है आउटलाइन में आए या स्ट्रोक में आए, फिल में नहीं, फिल अंदर है, स्ट्रोक बाउंड्री है, बाउंड्री को स्ट्रोक बोलते हैं ना, बाउंड्री में करना है, आपको एक काम करना पड़ेगा। इस शेप को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसकी आउटलाइन में। अब वो कैसे होता है ये देखो, सिंपल सी ट्रिक ये है। ये जरा थोड़ा सा मैं डिफरेंट चीज बताने लगा हूं आपको। ये सर्कल सेलेक्ट किया, ये दरमियान में आपको एक ब्लू लाइन नजर आ रही है, इसे बोलते हैं पाथ। क्या बोलते हैं? पाथ। अब पाथ के ऊपर स्ट्रोक का वेट और पाथ के नीचे स्ट्रोक का वेट, ये वेट जो है जैसे जैसे बढ़ता है ये सेंटर लाइन से दोनों तरफ बराबर बराबर लेके जा रहा है। वाई बराबर बराबर, बिकॉज स्ट्रोक की प्रॉपर्टी आपकी, अगर मैं आपको दिखाऊं, आपको पता है स्ट्रोक की वैल्यू कहां सेट होती है? प्रॉपर्टीज में। ये प्रॉपर्टीज में याद है, ये स्ट्रोक यहां से भी सेट कर सकते हैं। अब इस वक्त स्ट्रोक की वेट कितना है? 100। 100 का मतलब समझते हो? 50 पॉइंट बाहर और 50 पॉइंट अंदर, ये है 100। अगर आपको कहूं पूरा स्ट्रोक शिफ्ट हो जाए इनसाइड या पूरा स्ट्रोक शिफ्ट हो जाए आउटसाइड, आप ये कैसे करते हो? उसके लिए यहां पे जाना पड़ता है। ये स्ट्रोक नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करो, ये जरा गौर करो। यहां पे ना आपको इसकी अलाइनमेंट सेट करनी पड़ेगी यहां से। दिस इज इनसाइड, क्या लिखा हुआ है? इनसाइड, दिस इज आउटसाइड एंड दिस इज सेंटर। ये था ना एक्चुअली, 50 बाहर 50 अंदर। ब्लू लाइन इज द योर एक्चुअल सर्कल, ब्लू इज योर एक्चुअल सर्कल। ये ब्लैक क्या है? ये उसकी विड्थ बढ़ाते 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 आपने 100 कर दी। 50 बाहर 50 अंदर। अगर पूरी की पूरी स्ट्रोक इस ब्लू लाइन के बाहर की तरफ पुश करनी है, इसको बोलते हैं अलाइन करना आउटसाइड। एक होता है अलाइन इनसाइड, एक होता है अलाइन सेंटर। बाय डिफॉल्ट अलाइन सेंटर होता है। ब्लू लाइन के दोनों तरफ स्ट्रोक की वैल्यू बराबर बराबर 50-50 हुई हुई है। अगर पूरे के पूरे स्ट्रोक को इनसाइड पुश करना हो, ये क्या लिखा हुआ है टाइटल? अलाइन स्ट्रोक, और ये क्या? इनसाइड, ये लो। दिस इज आउटसाइड, ये लो। दिस इज सेंटर, ये लो। और अगर आपने इसको डैशेस में कन्वर्ट करना है, ये लो, डैशेस। खूबसूरत इफेक्ट। 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि मैंने स्ट्रोक के अंदर आपको इमेज को लेके आना है। अभी स्ट्रोक पे फोकस करो। स्ट्रोक आपका एक्चुअली होता क्या है? सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, पॉलीगॉन हो, स्टार हो, सेंटर लाइन होता है। मतलब जितना वेट होता है उसका उतने वेट के बराबर हाफ बाहर की तरफ और हाफ अंदर की तरफ एक्सपैंड करता है। इस वक्त स्ट्रोक की वेट कितना है? 100। 50 आउटसाइड 50 इनसाइड। वो कैसे पता चला? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो अलाइनमेंट की सेंटर की होती है। इसको आउटसाइड भी पुश कर सकते हो और इनसाइड भी। इनसाइड इस वक्त आ गया या आउटसाइड? बाकी इसको कन्वर्ट करना इनटू डैशेस, ये डैशेस। दिस इज इनसाइड, दिस इज सेंटर एंड दिस इज आउटसाइड। देख रहे हो कितना खूबसूरती से वो स्ट्रोक के ऊपर आप बड़ा जबरदस्त किस्म के ग्राफिक्स इफेक्ट्स लेके आ रहे हो। अगली बात, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो स्ट्रोक लग रहे हैं ये कैसे लग रहे हैं? एक्चुअली ये है वो वैल्यू 12, जो इसकी वेट वेट आप तो एक डैश ब्लैक की नजर आ रही होगी, ब्लैक, ये 12 पॉइंट्स है। दरमियान में गैप नजर आ रहा है, ये भी 12 पॉइंट्स है। आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो, आप कहते हो मुझे यहां पे 24 पॉइंट की डैश चाहिए, चेक करो। मुझे ये 36 पॉइंट की डैश चाहिए, चेक करो। क्या डैश का वेट बढ़ रहा है यहां से? ये देखो, ये तो कम नहीं होगी। बढ़ रहा है डैश का और इसका गैप। डैश एंड गैप इज सेम। डैश जितनी है उतनी गैप है। 36 अगर डैश है तो गैप भी 36 ही है। आप कहते हो सर डैश तो 36 रहे, गैप जरा थोड़ा कम कर दें। ये लो, गैप में आ जाओ। ये क्या लिखा हुआ है? डैश, और ये क्या लिखा हुआ है? गैप। गैप मैं कर देता हूं 5 पॉइंट, चेक करो। दरमियान में गैप कितना है?
5 है और डैश का वेट कितना है 36। इसका मतलब है कि आप 36 नहीं है बल्कि 76 पॉइंट है। और देखो स्ट्रोक की वैल्यू डैशेस की प्रॉपर्टी चेंज करने से लुक ही चेंज हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही? यह है स्ट्रोक की सेटिंग्स। स्ट्रोक की सेटिंग्स अगर आपको मैं आपको एक बात अगर समझाऊं कि ये जो स्ट्रोक लगता है ना, चाहे रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल हो, पॉलीगॉन हो, आप जब उसको डैश में कन्वर्ट करते हो, अब आप कहते हो सर ये आपने किया कैसे था? मैंने सर्कल लगाया था और सर्कल में ये फिल के लिए होता है, ये स्ट्रोक का कलर होता है, ये स्ट्रोक का वेट होता है, ये स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज यहां से आती हैं जो डैश वाली। ये नजर आ रहा है? चाहे यहां से आप क्लिक कर दो बच्चों, चाहे यहां पे क्लिक कर दो आप, और तीसरा एक और तरीका भी है, विंडो मेन्यू में पैनल का नाम भी स्ट्रोक होता है। चेक करो है। 3 तरीके हैं स्ट्रोक के साथ अगर आपने प्ले करना है ना, स्ट्रोक के साथ प्ले करना है, 3 डिफरेंट वेज हैं। ये देखो, चेक करो। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये, तीसरा तरीका आपका प्रॉपर्टीज पैनल में ये स्ट्रोक। स्ट्रोक को सेट करना हो इलिस्ट्रेटर में 3 डिफरेंट वेज हैं। चाहे प्रॉपर्टीज में स्ट्रोक के साथ आप प्ले कर लो, ऊपर कंट्रोल्स हैं वहां से प्ले कर लो, या डॉक इसका वो ले आओ पैनल, विंडो मेन्यू में जाओ, स्ट्रोक को ऑन कर लो। और आप कहोगे सर इधर से क्या हो सकता है, सिर्फ वेट ही कम होता है। ये देखो, चेक करो, विड्थ कम हो रही है। यहां से कर लो, यहां से कर लो। 3 तरीके हैं। और अगर आप कहोगे सर बाकी चीजें किधर हैं जो आपको नजर आ रही थी, वो आपको मिलती हैं यहां पे। ये आइकन दिख रहा है, इधर क्लिक करो, शो ऑप्शंस। ये लो, वही चीज नहीं आ गई जो थोड़ी देर पहले आप यहां पे क्लिक करने से, यहां पे क्लिक करने से देख रहे थे। आ गई डिटेल स्ट्रोक की। अब आप यहां पे, ये अलाइनमेंट का पार्ट होता है, ये अलाइनमेंट देख रहे हो, आउटसाइड, इनसाइड, एंड दिस इज बिटवीन। बिटवीन है ना? और वेट कितना है स्ट्रोक का? 64। 64 समझते हो, 32 बाहर और 32 अंदर। और ये पूरा का पूरा 64 बनता है। और 64 पूरा आउटसाइड चाहिए, अलाइन में आउटसाइड ये है। पूरा 64 इनसाइड चाहिए, ये इनसाइड है। और हाफ इन हाफ आउट है तो इसे बोलते हैं सेंटर है। समझ आई है? ये यहां से आप कर सकते हो जी। हम्म, ठीक है, चले मैं करता हूं फिर। ठीक है। अगली बात, अगली बात स्टूडेंट्स, अगर आप जाने से पहले लास्ट मिनट में जो एक छोटी सी चीज समझानी है, वो है इसके कैप्स। कोई समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब आप तो बड़े जीनियस हो गए। ये देखो, चेक करो, 1 पॉइंट का स्ट्रोक और गैप मैंने दे दिया 20 पॉइंट का। चेक करो, वेट बढ़ाऊं, 1 पॉइंट का स्ट्रोक। और अगर आप इमेज को वक्ती तौर पे आपको अगर दिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो इमेज को मैं ऑफ कर देता हूं ताकि सिर्फ फोकस कर सको आप इसके स्ट्रोक पे। ये देखो, ये बन रहा है 1 डैश 20 कैप। डैश बढ़ा दूं? डैश मिनिमम भी जा सकता है, मैक्सिमम। भाई मिनिमम लाजिम आता है, और 0 भी हो सकती है। 0 अगर, अच्छा आपने अगर, मेरी बात सुनो, आपको ये पहले पूछो कि सर स्ट्रोक की वेट कितना कम हो सकता है, 0 कर दो, स्ट्रोक दिखेगा नहीं। जाहिर सी बात है ना, स्ट्रोक दिखेगा ही नहीं 0 कर दो। स्ट्रोक का वेट यहां से सेट होता है। उस स्ट्रोक को आप कंटिन्यूटी लाइन की दिखाना चाह रहे हैं या डैश गैप दिखाना चाह रहे हो? अगर कंटिन्यूटी लाइन दिखाना चाह रहे हो तो इसको ऑफ कर दिया करो, ये ऑन ऑफ होने से डैश गैप में कन्वर्ट होता है। बाय डिफॉल्ट तो ये था ना, आपको जितने दिनों से मैं सर्कल करवा रहा था, रेक्टेंगल करवा रहा था, पॉलीगॉन करवा रहा था, मैंने कभी भी डैश ऑन नहीं किया था। आज मैंने डैश इसलिए ऑन किया कि डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डैश इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको बाद का कंटिन्यूटी ऑफ लाइन नहीं चाहिए होती है, आपको डैश के साथ गैप को मैनेज करते हुए खूबसूरत सा एक फ्रेम बनाना होता है, वहां भी ये काम आता है। ये देखो,
और आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये देखो, आपने जब इसको ऑन किया, अब इसके अंदर ये है डैश, और डैश इस वक्त आपने जीरो कर दिया। ठीक है, इसको डैश को आप यहां से बढ़ाओ। मैं आपको एक मजे की चीज बताने लगा हूं। आपने 20 डैश और 20 गैप रखा हुआ है। अगले ही लम्हे आप कहते हो 10 डैश और 10 गैप। एक नया वेरिएंट आ रहा है, ये देखो, ये देखो, और 10 गैप, या 5 डैश 5 गैप कर देते हैं, ये लो। ये देख रही है, गैप और डैश का कॉम्बिनेशन बन रहा है। 20 डैश, 20 गैप, देन 6 डैश एंड 6 गैप। ये देखो, यहां से चेक करते जाओ, एंजॉय करो। इसका मतलब आप 3 वेरिएंट्स दे सकते हो डैश गैप का कॉम्बिनेशन। ये लो। स्टूडेंट्स गौर करो, क्या हो रहा है पता है? 20 डैश, 20 गैप, 6 डैश, 6 गैप, 3 डैश, 3 गैप, और ये आपको लुक ही चेंज हो गई है। इसका मतलब आपके पास 3 ऑप्शंस हैं डैश गैप की वैल्यू सेट करने के। बाय डिफॉल्ट पहली ऑप्शन के साथ अगर आप राजी हो तो रखो, वरना दूसरा बॉक्स यूज कर लो, तीसरा बॉक्स यूज कर लो। तो 3 डैशेस के बॉक्स हैं और 3 ही गैप्स के बॉक्स हैं। इससे आप देखो, आपकी ग्राफिक्स की लुक ही चेंज हो गई है। डैश एंड गैप के कितने कॉम्बिनेशन टोटल अलाउ हैं? 3 डैशेस के कॉम्बिनेशन और 3 गैप्स के कॉम्बिनेशन दे सकते हो। अलग अलग भी दे सकते हो, जरूरी नहीं 20-20 देना है। 20-10 कर लो, ये लो, यहां आ जाओ। आई समझ? और ये देखो, टोटल ग्राफिक्स चेंज हो रही है। और इसको इंटरनल ले जाओ, इसको आउटसाइड ले जाओ। आइए समझ। और मैं अगर आपको कहूं कि इसको रखो, इसकी कॉपी निकाल के इसके अंदर इमेज लगा दो, ये लो, और के साथ कॉपी निकाली। ये इसको सिलेक्ट करके इसके अंदर मैं एक इमेज रख के उसको आउटलाइन में वो दिखा देता हूं। ये देखो, ये इमेज है ना, इसको ऑन करो, हो गया। इसको इस शेप के नीचे ही रखा हुआ है, गुड। ये लो, दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल 7 कर दो, और इसके ऊपर जो आपने कॉपी जनरेट की थी आउटलाइन की, वो इसके पे लगा दो। ये वही काम किया जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, लेकिन इस बार मैंने स्ट्रोक की वैल्यूज को प्ले किया है उसके साथ। एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन। अगर आप समझते हो सर इसको अगर अंदर की तरफ ले आए, पूरे के पूरे इसकी स्ट्रोक को, तो अंदर की तरफ कर लो, ये लो। ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक आपने शेप को कैप्चर किया, इमेज को अंदर, दूसरा आपने स्ट्रोक के ऊपर प्ले कर रहे हो। अब आपकी मर्जी है, सेंटर कर लो, इनसाइड कर लो, आउटसाइड कर लो, ये आपकी मर्जी है। और आपकी मर्जी है इसका कलर जिस वक्त मर्जी चेंज कर लो। सर बारकोड वगैरह लगा सकते हैं किसी से? या इसमें बारकोड जनरेट कर बारकोड जनरेट करने के लिए आपको एडोबी का सॉफ्टवेयर इनडिजाइन यूज करना पड़ेगा। वैसे बारकोड जनरेट करने के लिए नहीं, आपको पास वेब साइट्स भी अवेलेबल है, वहां से भी बारकोड आप क्रिएट कर सकते, जनरेट कर सकते। नहीं है तो आप कॉरल में करोगे। कॉरल बाकायदा आपको बारकोड जनरेट करने के लिए और क्यूआर कोड बनाने के लिए ऑप्शन देता है। सिर्फ बार कोड नहीं, क्यूआर कोड वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल के दौर में आपको पता है, आपका कोई भी कंटेंट जो आप अरेंज करते हो उसमें बार कोड जरूर होता है, चाहे मैगजीन का कवर पेज हो, बिल्कुल ऐसे ही। चाहे प्रोडक्ट के ऊपर आपने उसको प्रिंट करना हो, उसके उसके पेज के ऊपर, कवर के ऊपर, उसके जो बॉक्स के ऊपर। तो ये सारी चीजें, आप मोबाइल का बॉक्स बनाते हो उसके ऊपर बार कोड को आपने प्रिंट करवाना है, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। बार कोड और क्यूआर कोड, आजकल के दौर में बार कोड से ज्यादा क्यूआर कोड है इंपॉर्टेंट, और आपको हर जगह पे क्यूआर कोड की प्रेजेंस नजर आती है। क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए यहाँ कॉरल यूज करोगे। जब कॉरल करोगे मैं आपको करवाऊंगा बार कोड और क्यूआर कोड, वहां पे होता है। इसलिए कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको बीच में रखना पड़ता है, मजबूरी होती है कि उसके बगैर आपका काम नहीं होता। अगर आपको कोई कहे कि मैगजीन का कवर पेज बनाना है, इलिस्ट्रेटर में बड़ा खूबसूरत सा मैंने बना दिया, सर बारकोड में किधर से लेके आऊं? बारकोड की ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं, या क्यूआर कोड में कहां से लेके आऊं? क्यूआर कोड इसमें नहीं मिलता। इलिस्ट्रेटर में क्यूआर कोड की ऑप्शन नहीं है क्रिएट करने की, जनरेट करने की।
उसके लिए फिर आपको कॉरल का सहारा लेना पड़ता है। या अगर आपको सर एडोबी इतनी बड़ी कंपनी है, उन्होंने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं दिया है, इनडिजाइन दिया है, इनडिजाइन में भी कर सकते हैं। इनडिजाइन भी आपको क्यूआर कोड जनरेट करके दे देता है। क्यूआर कोड आप पैटर्न जनरेट करते हो, उसमें डाटा फीड कर देते हो, www वेबसाइट का नाम ये है, ये आपका फोन नंबर है, कोई इवेंट हो रहा है, इवेंट की लोकेशन ये है। जैसे ही आप स्कैन करोगे आपको पता चलेगा एम्पोरियम में आईसीएस ट्रेनिंग का स्टॉल लग रहा है प्लान डेट पे, या आपने डील लगी हुई है, ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हो पिज्जा के लिए, 50% डिस्काउंट लगा हुआ है। जैसे आप उसको स्कैन करोगे क्यूआर कोड को, आपको 50% डिस्काउंट के ऊपर डील अवेलेबल हो जाएगी। ऑर्डर प्लेस करोगे, जाके कलेक्ट कर लो, या आप होम डिलीवरी करवा लो। ये सारे आजकल कोई बड़ी बात नहीं है। आपके ये क्यूआर कोड और बार कोड जनरेट करने के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। कॉरल बाकायदा आपको अपने अंदर एक ऑप्शन देता है, इन डिजाइन आपको ऑप्शन देता है, अदरवाइज आपको फिर वेबसाइट देखनी पड़ती है, वहां से भी क्यूआर कोड मिल जाते हैं बनाने के लिए, सहूलत है। आज के लिए काफी है।